कैप्टन नॉक्स के लिए बाकायदा हमने अपनी पूरी टीम को तैयार किया हुआ है। एक कैप्टन हमारे साथ खड़ी हैं, एक कैप्टन मैं हूं, बाकी कैप्टन से आपको मुखातिब कराते हैं। हमारे साथ हैं पी कृष्ण कुमार जी, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और कैप्टन है। बिल्कुल, और हमारे बीच में मोहम्मद असलम जी भी हैं। 100 से ज्यादा फर्स्ट क्लास का मैच भी उन्होंने खेला और लेफ्ट आर्म स्पिनर है। शानदार उनके अगर पिछले इतिहास में जाया जाए, और खास तौर से अगर आज हमारे पास बीच में खास मेहमान के तौर पर पहुंचे थे, तो समझिए कि कितना मजा आने वाला है आज इस शो में, जब हम इतिहास में भी बात करेंगे और बहुत सारे संस्मरण भी इनसे सुनेंगे। अच्छा, पंकज सिंह हमारे साथ हैं, 6 फुट से ऊपर के हैं। जब पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो लंबे चौड़े आपको प्लेयर से नजर आते हैं। पंकज भाई उसी श्रेणी में आते हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, फॉर्मर टेस्ट प्लेयर हैं, और बहुत से न्यू कमर्स को वो इस वक्त बॉलिंग सिखा रहे हैं, क्रिकेट की स्किल सिखा रहे हैं। उनसे हम स्किल को लेकर भी बात करेंगे और पूरे मैच को लेकर बात करेंगे, क्योंकि वो आईपीएल भी खेल चुके हैं और वो इंटरनेशनल मैच भी खेल चुके हैं। बिल्कुल, और रोहित झलानी जी भी हमारे बीच में हैं, विकेट कीपर हैं, बैट्समैन है। और रोहित जी तो हमेशा जब भी हम चर्चा करते हो, जब भी मैचेस होते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस भी होगा कि रोहित जी के साथ कितना मजा आता है। और रोहित जी आज भी इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर तो मान सकते हैं कि आज भी मजा आएगा और जीतना हमें ही है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। और रोहित भाई ने बॉल को भी इसी तरीके से पकड़ा हुआ, मानो पाकिस्तान के खिलाफ बॉल फेंकने को ही तैयार हो पूरे तरीके से। हमारे साथ अशोक मैनारिया जी भी हैं, पूर्व अंडर 19 क्रिकेट कैप्टन हैं, वर्तमान रणजी के कैप्टन हैं, और वो अंडर 19 के कैप्टन है। बहुत से खिलाड़ी इस वक्त ऐसे होंगे जो उनके साथ खेले होंगे और इस वक्त इस T20 का हिस्सा होंगे। उनसे उनके बारे में पूछेंगे, अंदर की बातें भी पूछेंगे और बिल्कुल जो ग्राउंड की बातें वो भी उनसे पूछेंगे। और सुधांशु माथुर जी भी हमारे बीच में मौजूद है। देखिए, ये हमारे एडिटोरियल के कैप्टन है, फर्स्ट इंडिया के, और सबसे खास बात ये कि 2 दशक से ज्यादा का वक्त है जब क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। तो जब हमारे एडिटोरियल के कैप्टन भी इस कैप्टन नॉक में शामिल हुए हैं, विजेंद्र, तो बहुत कुछ चीजें हैं जो बारीकियां हमें यहाँ पर समझने को भी मिलेगी, देखने को मिलेगी, और फिर समझेंगे भी कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के बीच में क्या कई चीजें ऐसी होंगी जो रिपीट होती हैं आज के मैच। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे खिलाड़ी हैं, तो उनको थर्ड एम्पायर की भूमिका भी देंगे हम। बीच बीच में इनसे पूछेंगे कि कहाँ क्या कुछ चल रहा है। और हमारे साथ खबरों के कैप्टन नरेश शर्मा है, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह की खबरें फ्लो होती हैं। क्योंकि देखिए, हमने वो दौर भी देखा है जब भारत पाकिस्तान के मैच होते थे, कोई भी टीम हारती थी, टीवी फूटना तय था। लेकिन दौर उससे अब आगे चला गया, लेकिन फिर भी लगता है कि यह जंग है, और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि होगा तो देखिए चक दे इंडिया ही। बिल्कुल, और वैसे भी कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, शुरुआत ही भले क्यों ना कि पहला मैच अभी इंडिया पाकिस्तान, लेकिन ये हमारे लिए किसी वर्ल्ड कप फाइनल से कम नहीं होता है। और अब तक का रिकॉर्ड भी यही कहता है विजेंद्र कि हम तो हमेशा जीतते हैं, हमें जीतने की आदत है और हम अपनी आदत को बदल नहीं सकते। और जिसने भी पाकिस्तान को हराया है, एक नाम आया था बीच में, जोगिंदर, वो उसके बाद दिखाई नहीं दिए, लेकिन वो पूरे देश के लिए हीरो बन गए थे जब उन्होंने मिसबाह का विकेट लिया था और वर्ल्ड कप को धोनी ने उठाया था। चलिए आपको एक सफर हम दिखाते हैं, अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले वर्ल्ड कप का सफर आपको दिखाते हैं। वनडे से शुरू करते हैं, क्योंकि T20 तो 2007 में आए। 1975 में इंग्लैंड में किया गया पहले वर्ल्ड कप का आयोजन, ये पहला वर्ल्ड कप का आयोजन था। टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से ही यहां पर बाहर हो गई थी। देखिए, शुरुआत थी 1975 में, इंग्लैंड में ही आयोजित हुआ था ये दूसरा वर्ल्ड कप। 1989 इंग्लैंड में ही आयोजित हुआ था टूर्नामेंट, और ग्रुप स्टेज में एक भी मैच में भारत जीत नहीं पाया था। लेकिन अब वो दौर बहुत पीछे छूट गया है। 1983 की बात करें, सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराया था। भारत ने फाइनल मुकाबले में वेस्ट इंडीज को हराया था, और 1983 की ट्रॉफी कोई नहीं भूल सकता। कपिल देव के नेतृत्व में ट्रॉफी हमारे हाथ लगी थी। 1987 का सफर, सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भारत हार गया था, 83 को रिपीट नहीं कर पाए थे। 1992 की बात, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में आयोजन किया गया था, लेकिन पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी इसमें टीम इंडिया। आगे देखते हैं, आगे का सफर देखते हैं। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल तक जगह बनाई थी, बात करें हम 1996 की, और इस दौरान सेमीफाइनल में श्रीलंका ने भारत को हरा दिया था, वर्ल्ड कप का सफर रुक गया था। बिल्कुल, और ग्रुप स्टेज में शानदार रहा टीम इंडिया का प्रदर्शन 1999 में, और इस साल हालांकि सुपर 6 से भारत बाहर हो गया था। बहुत सी अंडरडॉग टीम्स थी जिन्होंने भारत के खिलाफ बहुत कुछ किया, बेहतरीन प्रदर्शन कर फाइनल में टीम इंडिया पहुंचा था, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार मिल गई थी। 2003 की बात करें, और उस दौरान जिस बैटिंग लाइनअप की आज हम बात करते हैं, वो उस वक्त भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अफसोस वो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने फाइनल में टिक नहीं पाया था, शायद प्रेशर नहीं झेल पाया। बिल्कुल, और ये सफर आगे बढ़ रहा है। भारत ने फाइनल में श्रीलंका को मात दी थी। 2011 की बात करें, ये भी हम नहीं भूल सकते, 2011 का साल, MS धोनी की कप्तानी में 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीता था, और सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि यही सपना था, यही वो पल था जो मैं जीना चाहता था, और उसके बाद ही उन्होंने अलविदा कहा था क्रिकेट। और 2015 में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त मिली थी,
और इस तरीके से वर्ल्ड कप का सफर हमने आपको बताया वनडे के लिए, लेकिन 2007 में टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत थी। वो सफर भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जिस वर्ल्ड कप के लिए आज हम बैठे हैं, सारे बैठे हैं, हम इस पर बात करें कि चक दे इंडिया हो गया नहीं होगा। 2007 से शुरू हुई, भारत ने पहला ही वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। जोगिंदर जिसका जिक्र कर रहे थे, वो ट्रम्प कार्ड की तरह सामने आए थे, फाइनल में पाकिस्तान को मात दी। बिल्कुल, भारतीय टीम सुपर 8 से यहाँ बाहर हो गई थी। 2009 की हम बात कर रहे हैं। भारतीय टीम सुपर 8 से इस साल बाहर हुई थी, 2010 में भी बाहर हुई थी। बिल्कुल, भारतीय टीम सुपर 8 से बाहर हुई थी। 2012 में भी कमोवेश यही स्थिति यहां पर थी। टीम इंडिया ने फाइनल तक का सफर तय किया था 2014 में, लेकिन यहां पर हार गए थे। श्रीलंका से हार मिली थी और उस वजह से वर्ल्ड कप उठाने से दूसरी बार हम चूक गए थे। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया 2016 में, सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन आगे सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज से हार का सामना वेस्ट इंडीज जो कल बहुत बुरे तरीके से हारी है, और कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो उसको एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सके। और कोरोना की वजह से दरअसल आगे मैच एक्सटेंड होते रहे, और इसलिए अब जाकर टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है। लेकिन तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। देखो विजेंद्र, एक बात जरूर है कि ये कोविड महामारी है, उसके बाद से अब जब ये मैच हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कितने सालों के बाद इतना एक्साइटमेंट नजर आ रहा है, क्योंकि ना व्यूवर्स वहां पर होते थे, ना उतना ज्यादा लोग एंजॉय कर पाते थे जितना इस बार, खासतौर से इंडिया पाकिस्तान के मैच के। अब हम गेस्ट का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ बेहद खास मेहमान है, इनसे चर्चा करते हैं। विजेंद्र, शुरुआत आप ही कीजिए। पंकज भाई, आपसे ही शुरू करना चाहूंगा। जरा बताइए कि आज का जो मैच है, आपकी तरफ से, इंडिया की तरफ से ट्रम्प कार्ड कौन साबित होगा? तरफ से अगर इंडिया की बात करें तो डेफिनेटली विराट कोहली और रोहित शर्मा में दोनों किसी एक को बड़ी नॉक खेलनी पड़ेगी, क्योंकि इंडियन टीम कहीं ना कहीं, अगर बैटिंग की बात करते हो तो इन दोनों में बहुत कुछ रिलाय करती है। और बॉलिंग बात करें तो बुमराह बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी फॉर्म में काफी समय से चल रहे हैं। दीज आर द प्लेयर्स। केएल राहुल बहुत अच्छी फॉर्म में है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उनका टी20 पहला मैच है। आपको लगता है कि थोड़ा प्रेशर उनके ऊपर रहेगा? देखिए, ऑब्वियसली जब आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं तो दबाव तो होता ही है, और पाकिस्तान से एक लंबे समय अरसे के बाद मैच खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, टी20 वर्ल्ड कप है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। बट जब हम इंडिया के लिए खेलते हैं, लगातार राहुल काफ़ी समय से खेल रहे हैं, तो ऐसे प्रेशर को लेना और इस प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करना भी आ ही जाता है। बिल्कुल। रोहित, आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप सभी खास मेहमान हमारे बीच में हैं, सभी रणजी के पूर्व कैप्टन रह चुके, और कैप्टन होना उसकी जिम्मेदारी को बखूबी आप सभी समझते हैं। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, पूरी तैयारी हो, दोनों टीमें मजबूत हो, ऐसे में इंडियन कैप्टन के लिए क्या बड़ा चैलेंज रहता है? देखिए, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये मैच ओनली क्रिकेट का मैच नहीं है। हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं, एक जंग मान लिया हम लोगों ने, बिल्कुल। तो ये गेम से बढ़कर आगे की चीज़ हो गई है। तो डेफिनेटली इसको जीतने का काफ़ी कुछ प्रेशर विराट कोहली पे और बाबर आजम पे होगा। और जिस तरह से हाईलाइट किया जा रहा है, जितने सालों बाद ये मैच हो रहा है, डेफिनेटली प्रेशर दोनों साइड है, लेकिन फेवरेट्स फिर भी इंडिया है। लेकिन आपने दो का नाम लिया, मैं इसमें दो नाम और ऐड करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा। एक नाम है शोएब मलिक और दूसरा है मोहम्मद हाफिज। दोनों की उम्र लगभग 40 से ऊपर है और उनको लिया ही अनुभव के आधार पे है। आपको लग रहा है कि वो अनुभव के साथ खेलेंगे, या जो न्यू कमर्स है टी20, क्योंकि बहुत ही फास्ट फॉर्मेट है, उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे भारत के खिलाफ? देखिए, डेफिनेटली एक्सपीरियंस कहने का काउंट होता है, लेकिन टी20 के फॉर्मेट में जो एक एक्स फैक्टर होता है, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया को नॉट मिल रही है। चाहे सूर्य कुमार यादव को हम मिडिल ऑर्डर में लें, ऋषभ पंत को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा हो गया, तो जो एक्स फैक्टर वाली बात है वो मुझे एक्सपीरियंस से भारी इंडिया टीम में लग रही है, जो यंगस्टर्स के पास जो हमारे पास है। मनालिया, क्योंकि 3 नाम है आपके साथ, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सारे खिलाड़ी इस वक्त जो हैं ज़्यादातर खेल रहे होंगे, तो सवाल आपसे ये है कि बीच में किस किस को लिया जाएगा? ऋषभ पंत है हमारे पास, हार्दिक पांड्या है जो कि फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, बॉलिंग कर नहीं रहे हैं, सूर्य कुमार है, ईशान है, इन चारों में से आपको लगता है, और रविंद्र जडेजा है, इन 5 में से कौन से 3 आज टॉप 11 में खेलेंगे, प्लेइंग 11 में खेलेंगे? ऋषभ पंत तो खेलेगा ही, मुझे लगता है वो कंफर्म खेलेगा। जडेजा खेलेगा क्योंकि उसका अल्टरनेटिव कुछ है नहीं इंडिया के पास, पूरी दुनिया के पास ही नहीं उसका अल्टरनेटिव तो। और तीसरा सूर्य कुमार यादव का नाम लिया, सूर्य कुमार यादव भी खेलेगा, क्योंकि जो वो एक्स फैक्टर प्रोड्यूस करता है इंडियन टीम में, वो कोई दूसरा प्लेयर कर नहीं सकता, तो ये 3 प्लेयर तो खेलेंगे मुझे लगता है। रविंद्र जडेजा को आप 5वें बॉलर के तौर पे देख रहे हैं, 6ठे बॉलर के तौर पे? रविंद्र जडेजा एक ऐसा खिलाड़ी जो वर्ल्ड में हर टीम चाहेगी कि हमारी टीम में हो, वो चाहे एक्स्ट्रा फील्डर हो, एक्स्ट्रा बॉलर हो, एक्स्ट्रा बैट्समैन हो, हर कुछ कर सकता है, तो आज के टाइम में वो सुपरमैन है। रविंद्र जडेजा की फिरकी या गुगली कहें, वो किसके लिए ज्यादा हानिकारक होगी पाकिस्तान की तरफ से? रविंद्र जडेजा जब इतने टाइम से उधर खेल ही रहा है क्रिकेट, दुबई में क्रिकेट खेल ही रहा है, तो अगर थोड़ा भी स्पिन हुआ, और जब भी स्पिन होती है तो इंडिया के लिए सबसे खतरनाक बॉलर, इंडिया की तरफ से जो सबसे खतरनाक बॉलर होता है वो रविंद्र जडेजा ही होता है। अगर एक बार स्पिन हो गई तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बच पाएगा पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी।
बिल्कुल। और सवाल सर आपसे है मोहम्मद असलम जी, एक अहम बात है, देखिए टीमें दोनों है, लेकिन विराट कोहली ने इस मैच को लेकर जब बातचीत की गई, उनका कहना था कि टीम पाकिस्तान भी बहुत मजबूत है, हम सभी बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हमारे सभी लड़के बहुत कॉन्फिडेंट हैं और हम जीतेंगे जरूर। लेकिन वो क्या एक प्लस पॉइंट मानते हैं आप इंडियन टीम में जो पाकिस्तान के पास नहीं, और पाकिस्तान को उससे अलर्ट रहने की जरूरत है? देखिए मैं यहाँ बता दूं कि हर फील्ड में, चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, हर डिपार्टमेंट में इंडियन टीम बेटर है पाकिस्तान से। दोनों कप्तानों पे प्रेशर रहेगा। विराट कोहली ने कहा कि आपने कहा कि उन पे काफ़ी प्रेशर है, मगर ये एक मैच ऐसा है कि जो रोहित ने बताया कि इसमें जुनून है और एक जंग की तरह मैच है, बड़ा मैच है, तो प्रेशर दोनों टीमों पर होगा। मगर यहाँ पर इंडियन टीम में मैं ये बता दूं कि पिछले वो मैच दुबई में काफ़ी अच्छा ये लोग खेल के आए हैं, फॉर्म में भी हैं, और जिस तरह से हमारे पास एक्सपीरियंस, पूरी टीम में एक्सपीरियंस है। अब देखिए आप विराट कोहली बहुत मैचेस खेल चुके हैं, और बाकी नीचे जो बुमराह और शमी है वो हमारे ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं आज अगर बॉलिंग में। और रोहित शर्मा है, उनका तो लाजवाब प्लेयर है, उनका कोई जवाब नहीं है, मैं बताऊँ। और एक यहाँ सबसे बड़ी बात है, जैसे कि विजेंद्र ने कहा कि जोगिंदर का नाम आया आज बहुत दिनों बाद, सालों बाद, क्योंकि वो इसलिए आया, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ये जंग है। यहाँ आज जो कुछ करेगा वो बरसों याद रहेगा। जैसे कि सचिन तेंदुलकर का ना, अभी आपने कहा कि मेरा ड्रीम था कि मैं पाकिस्तान को हरा के और ये सब वर्ल्ड कप में जीतने के बाद ये सब, तो ये आज ऐसा मैच है कि इसमें करो या मरो वाली स्थिति होगी। और दीपावली की तरह इंडियन टीम के लिए, अपने सबके लिए। और मैं ये मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर है तो पाकिस्तान टीम पे ही है। T20 कुछ कह नहीं सकते, मगर यहाँ प्रेशर की बात करेंगे तो पाकिस्तान पे होगा, क्योंकि इंडियन टीम में जीता ही नहीं है। ऊपर से नीचे तक अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखें तो लाजवाब, बॉलिंग देखें तो लाजवाब, ज्यादा नहीं खेले पीपीएल में जो खेले, बिल्कुल। बल्कि यंग टीम में 2 हाफिज की और शोएब मलिक एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनकी कह सकते हैं कि नीचे आके कुछ कर दें, मगर यहाँ तो नीचे भी, ऊपर भी, दाएं भी, बाएं भी, सब जगह एक्सपीरियंस प्लेयर है, फॉर्म में है जबरदस्त। तो आई थिंक मैं सोचता हूँ कि इंडियन टीम पे ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। कृष्ण जी, सर टॉस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर यूएई के अंदर, क्योंकि बाद में फिर ओस फैक्टर एक रोल अदा करता है। अभी के आईपीएल देख लें, 13 आईपीएल उस स्टेडियम पर खेले गए हैं, 9 ऐसे हैं जो पहले जिन्होंने बॉलिंग की है उनके लिए इम्पैक्टफुल रहा है। आपको लग रहा है कि एक टॉस महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है? हाँ डेफिनेटली। अगर आप देखें कि कल जो अपने 2 मैचेस हुए उसमें देखें कि एक टीम 118 पे आउट हो गई और एक टीम 55 पे आउट हो गई, और 55 वो जो वर्ल्ड चैंपियन थी। तो डेफिनेटली टॉस इज़ ए वेरी बिग फैक्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड बट इम्पॉर्टेंट है कि विराट टॉस जीतना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप देखें कि विराट टॉस में थोड़ा कमज़ोर है अपना, बट डेफिनेटली मतलब टॉस इज़ देश का अलग काम कर रहा है। हाँ नहीं वो है, बट जो हिस्ट्री बोलती है मतलब, बट डेफिनेटली टॉस इज़ ए वेरी बिग फैक्टर। अगर टॉस जीत गई इंडिया, लंबी चौड़ी बैटिंग लाइनअप है, हालांकि उधर से बॉलिंग अटैक भी अच्छा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस मैदान पर कितना स्कोर ऐसा रहेगा जिसके बाद पाकिस्तान दूर दूर तक नजर नहीं आएगा? नहीं देखिए 2020 में देखें आई थिंक 160 to 180 इज़ ए गुड स्कोर। एंड जिस हिसाब से अभी इंडिया खेल रही है, जिस मोमेंटम में इंडिया खेल रही है, आई थिंक इट्स ए गुड स्कोर। 160 to 180 इज़ ए गुड स्कोर, मतलब जीतने के लिए अपन को इज इनफ। नरेश जी, शार्दुल ठाकुर, क्योंकि इमरान खान को पढ़ रहे थे, इमरान खान कह रहे हैं कि शार्दुल ठाकुर एक ऐसा ट्रम्प कार्ड रहेगा जिसके लिए पाकिस्तान को सोचना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि शार्दुल ठाकुर को बहुत ज्यादा खेला नहीं गया है, और जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरीके की बैटिंग करते हैं, आपको लगता है उनको टीम में ऐड किया जाएगा? विजेंद्र, देखिए पाकिस्तान चाहे किसी भी इंडियन टीम के लिए तैयारी करे, उनके लिए हर खिलाड़ी खतरनाक है। अभी असलम ने कहा कि हर खिलाड़ी फॉर्म में है, हर खिलाड़ी अपनी प्रतिभा रखता है, उसकी अपनी अहमियत है। जडेजा की बात की अभी अशोक ने, मोनू ने अभी जिस तरह से स्कोर की बात की है, तो शार्दुल ठाकुर बिल्कुल एक फैक्टर है। लेकिन महत्वपूर्ण बात, जैसे अभी आपने स्कोर की बात की थी, कि अगर हम पुराने स्कोर देखें 2018 के बाद अब तक, तो अगर 160 से कम इंडिया रन बनाती है तो मैच हारती है। T20 की बात करें, लेकिन 160 से 180, जैसे मोनू ने कहा, वीर कृष्ण कुमार, जिनको सब लोग मोनू के नाम से जानते हैं, मोनू ने कहा कि 160 से 180 जो होता है वहाँ इंडिया जीतती है। तो पहले तो सभी को ये कोशिश करनी चाहिए इंडियन टीम में कि स्कोर अगर पहले बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो स्कोर ऐसा हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मैच इतना इमोशनल मैच है। यहाँ जो अभी आपने आंकड़ों की बात की है, मैच में अभी ना आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मैच भावनाओं से खेला जाता है। मैंने सचिन तेंदुलकर का कोट पढ़ा था, उनका कहना था कि जब पाकिस्तान से मैच होता है तो रात को नींद नहीं आती। ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने बरसों क्रिकेट खेली है, हजारों रन बनाए हैं, लेकिन जब मैच पाकिस्तान से होता है तो पुरानी चीज़ें सब भूल जाती हैं। लेकिन हो सकता है आज पाकिस्तान को नींद ना आए मैच के बाद।
वर्ल्ड कप का डर तो इतिहास वहाँ भी है, होगा, वर्ल्ड डर तो कप का वहाँ भी इतिहास होगा। है विजेंद्र, नहीं ज्यादा ही होगा बिल्कुल। विजेंद्र वर्ल्ड कप का इतिहास है, पाकिस्तान को कभी भी नींद नहीं आई है। तो आज भी ऐसा लगता है, चाहे T20 की बात करें, चाहे वनडे के आपने अभी रिकॉर्ड बताया, कभी पाकिस्तान जीत नहीं पाया है। आज भी जो पहला मैच जो पाकिस्तान का है वो फिर हिंदुस्तान से है, यानी कि फिर उनकी शुरुआत हार से ही होनी है, जो आंकड़े बताते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को तो नींद नहीं ही आएगी। जिस तरह से उनकी टीम है, आंकड़ों की बात करें, अनुभव की बात करें, टीम इतनी कमजोर है कि उनको 40 प्लस के 2 खिलाड़ियों को लाना पड़ा। ठीक है, बिल्कुल अपने ठीक है। साथ थर्ड एम्पायर हैं, editorial बिल्कुल, umpire हैं। सुधांशु जी का रुख कर लेते हैं। सुधांशु जी देखिए, 4 तारीख की दिवाली है, दिवाली के लिए भी तैयारियां घरों में चल रही है, लेकिन उससे पहले की दिवाली आज हम सबके लिए है और आतिशबाजी की भी तैयारियां हो चुकी हैं कि जीतना तय है। लेकिन बहुत सारे चीजें होंगी, एक्सपीरियंस होगा आप लोग का, जब पुराने मैचेस भी इंडिया पाकिस्तान के हुए हैं, उसमें भी क्या चीजें पहले फीलिंग थी, क्या चीजें हैं जो अब फोकस करने पर ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब कहते हैं युवा टीम है, मजबूत टीम है भारत, और ऐसे में आज के मैच को लेकर कितनी ज्यादा पॉजिटिव उम्मीद? देखिए श्वेता, आज तो सबसे पहले कि करवा चौथ है और कुछ टाइम बाद चंद्रोदय होना है। तो मेरा ये मानना है कि शायद भारतीय जीत से चंद्रोदय होगा, सबसे पहली बात तो ये। तो हम इसको ये भी एक टैगलाइन दे सकते हैं कि भारतीय जीत का चंद्रोदय, ये रिजल्ट जब आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ जितने सब बैठे हैं सभी स्पोर्ट्समैन हैं और सब इस चीज़ को बेहतर तरीके से जानते हैं कि आंकड़े और संभावनाएं वो सब पीछे रह जाती है जब हम ग्राउंड में उतरते हैं। बिल्कुल जी। वहां पर वही टीम जीतेगी जिसका हर प्लेयर अपना 100% देगा। तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो टीम के 11 प्लेयर 100% दे देंगे वो टीम जीत जाएगी। तो चूंकि आमतौर पे क्या होता है कि बात की जाती है, अब चूंकि क्रिकेट एक तरह से भारत में तो धर्म हो गया है ना, और क्रिकेट के गॉडफादर जो है हमारे सचिन तेंदुलकर हो गए। तो यहाँ पर भावनाओं पर क्रिकेट इतना हावी है, धर्म से ज्यादा जो है क्रिकेट हावी है। तो हम कभी हारना नहीं चाहते, जैसे धर्म के अंदर पाकिस्तान से तो वैसे ही नहीं हारना चाहते। ठीक है ना। तो देखिए खेल है बहुत सीधी, हम ग्राउंड में रहे, सब बैठे हुए हमारे मेरे साथ के इतने प्लेयर्स हैं कि खेल को हमें एक चीज़ सिखाई जाती थी कि खेल को खेल की भावना से खेलिए। ठीक है, मैंने पहले ग्राउंड में रहा, उसके बाद फिर मैं जो है इसमें आपके स्पोर्ट जर्नलिज्म में आया, तो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के बहुत सारे मैच मैंने कवर किए। तो प्लेयर्स के जहन में इतना प्रेशर रहता है कि वो चाहकर भी उसका जो नैसर्गिक खेल है वो उसको नहीं कर पाता। मैं सवाई मान सिंह स्टेडियम के एक मैच की बात बताता हूँ कि भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, भारत उस मैच के अंदर बामुश्किल से जो है 2:30 बजे के आसपास हार गई। यूपी से एक प्लेयर भारतीय टीम में डेब्यू किए, अच्छी गेंद डाल रहे थे, शुरू के 3 ओवर में उन्होंने बहुत अच्छी गेंद करी और अचानक उन्होंने फ्लाइट डालनी चालू कर दी। जैसी फ्लाइट डाली तो सईद अनवर उनको स्टेडियम के बाहर मार रहे थे। तो बाद में हम सब ने पूछा कि भाई अचानक इतनी बढ़िया कसी हुई गेंद फेंक रहा था, फ्लाइट क्यों करी? तो वो प्रेशर में आ गया, उसको लगा कि फ्लाइट डालने से गेंद खड़ी कर देगा सईद अनवर, और कैच हो जाएगा। गेंद खड़ी नहीं और गेंद स्टेडियम के बाहर गई। तो जो अभी सब मेरे साथियों ने बात करी कि एक्सपीरियंस, जैसे नरेश जी ने कहा, पी कृष्ण कुमार ने कहा, असलम ने कहा, एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा काउंट करेगा इस मैच के अंदर। और भारत इस समय मुझे लगता है कि दोनों अगर टीमों के 11-22 प्लेयर्स की बात करें तो भारत के पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, चाहे रोहित हो, चाहे विराट हो, चाहे शमी हो। ये सब वो हैं कि जिन्होंने दुनिया की सारी बड़ी टीमों के सामने प्रेशर के अंदर परफॉर्मेंस दी है। भारत ने पाकिस्तान को प्रेशर में भी हराया है। तो भारत के पास सबसे बड़ा एडवांटेज और प्लस पॉइंट जो है वो प्रेशर पे जीत पाना है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि यहाँ एडवांटेज जो पीछे इस पे बहुत कुछ होता है। जी जी, चाहे फिर वो मियादाद हो, मौर्य हो, भज्जी हो, शोएब हो, और भी बहुत से नाम हैं। आपको लग रहा है कि अब टीम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होगी, इस तरीके की स्लेजिंग और ये चीजें दिखाई नहीं देंगी, होगी, आज फिर दिखाई देगा विजेंद्र, स्लेजिंग होगी, हर हाल में होगी। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो स्लेजिंग होती है वो अन्य मैच की तुलना में अलग होती है। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के साथ मैच खेल रहे होंगे तो वहाँ स्लेजिंग कैसे होती है, वो च्युइंगम खाएंगे, आपकी तरफ थूक देंगे, ठीक, उठा च्युइंगम को, ऐसी स्लेजिंग होती है। तो वो आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या स्लेजिंग होती है कि तू बाहर निकल, तेरे को मैं बताऊंगा। जैसे आपने कभी वीरेंद्र सहवाग का इंटरव्यू सुना, वो एक सबसे वीरेंद्र एक उदाहरण देता है कि पाकिस्तान में मैच खेल रहे, शोएब अख्तर गेंद फेंक रहा, बाउंसर फेंक रहा, और वो शोएब अख्तर बाउंसर फेंकने के बाद कहता मार पुल, मार हुक, वो नहीं मार पाता। थोड़ी देर बाद इतना इरिटेट होता है, वो कहता है कि नॉन स्ट्राइक एंड पे तेरा बाप खड़ा है सचिन तेंदुलकर, वो मारेगा तेरे को। तो यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से जो है
वो एक दूसरे को जो है वो पिंच किया जाता है और एकाग्रता भंग की जाती है। लेकिन ये तो स्थिति फिर होगी इतना होगी। प्यार मोहब्बत भी तो है ना कि ये प्यार मोहब्बत कुछ ज्यादा है। जब बिल्कुल, सहवाग और बैटिंग कर रहे होते हैं, विजेंद्र- कीपर से फरमाइश आती होगा, गाने भी बिल्कुल, गाते और हैं। विजेंद्र, क्योंकि हमारे बीच में तो कैप्टन है ही, लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आरसीए के कैप्टन वैभव गहलोत जी, आरसीए अध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। वैभव जी, बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए, आंकड़ों पर तो हम बात कर रहे हैं और स्टूडियो में एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अगर भावनाओं की बात की जाए, वैभव जी, इंडिया पाकिस्तान का आज का मैच, भावनाएं किस कदर है, क्या व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए, जब भी इंडिया पाकिस्तान भिड़े हैं आपस में, आपने देखा होगा पूरे देश में एक अलग तरह का रोमांच रहता है इसके प्रति जी, और हरदम इतिहास बनाया है। और मैं मानता हूं कि आज भी इतिहास बनेगा और भारत जीतेगा। जी, और जिस तरीका से विराट कोहली की कैप्टनसी में और इस बार महेंद्र सिंह धोनी को मेंटोर बनाया है इंडियन टीम का, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो टीम को फायदा होगा वो आप देखेंगे ग्राउंड पे सीधा देखने को मिलेगा। सर ग्राउंड पे आप होके आए हैं, यूएई आप होके आए हैं, बाकायदा वहां रह के भी आए हैं, और कहा भी जा रहा है कि यूएई तो अब भारत के लिए दूसरा होम ग्राउंड ही हो गया है। आपको लग रहा है कि वहां इतना ही सपोर्ट भारत को मिलेगा इस मैच में कि उनको ऐसा एहसास ही नहीं होगा कि भारत में नहीं हो रहा है? बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि दुबई में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय रह रहे हैं। वहाँ की इकोनॉमी में इंडियंस का बहुत बड़ा योगदान है। मैं अभी जब दुबई गया भी था तो जिस तरीके का क्राउड वहाँ पे स्टेडियम में रहता है, मुझे महसूस हुआ कि मैक्सिमम इंडियंस वहाँ पे खेल के प्रति, क्रिकेट के प्रति रुझान रखते हैं। और जिस तरीके से वो आईपीएल के फाइनल में और सेमीफाइनल में मौजूद थे, सेमीफाइनल में शारजाह में और फाइनल्स में दुबई में, और इंडियन टीम को प्रोत्साहन देने के लिए, एनकरेजमेंट करने के लिए बड़ी संख्या में इंडियंस वहाँ पहुँचेंगे। बिल्कुल। वैभव जी, टीम इंडिया को किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? मेरी शुभकामना है, मैं आरसीए के प्रेसिडेंट के तौर पे तमाम पदाधिकारियों की तरफ से, आरसीए की पूरी ऑफिस बियर्स की तरफ से मैं शुभकामना देता हूँ इंडियन टीम को। और मेरा मानना है कि आज भारत विजयी होगा और देश का नाम रोशन होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया वैभव गहलोत जी, फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। आरसीए अध्यक्ष यानी आरसीए के कैप्टन वैभव गहलोत हमारे साथ जुड़े थे, और शुभकामनाएं। और ये देखिए, भावनाओं की बात जब होती है विजेंद्र, तो बिल्कुल ठीक कहा हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कि भावनाओं की ही बात है, तभी इंडिया पाकिस्तान का मैच इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि दिल पे लगती है बात, और ऐसे गूज़बम्स हो जाते हैं जब मैच शुरू होता है कि अब आउट होगा या क्या होने वाला है, कैसी सिचुएशन रहेगी। एक्साइटमेंट इसी की वजह से शायद गूज़बम्प हो रहे हैं। लेकिन आरसीए अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने वाकई में बेहतरीन काम किया। जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट को वापस पटरी पर लाए, खिलाड़ी वापस बूस्ट अप हो रहे हैं, बीसीसीआई के साथ लाइनअप हुआ है, तो वैभव गहलोत को वाकई में अप्रिशिएट बनता है कि जिस तरीके के नए स्टेडियम आ रहे हैं राजस्थान में। एक बीच में ऐसा दौर लग रहा था कि पूरा क्रिकेट खत्म हो जाएगा राजस्थान में। झालानी भाई, सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल ठीक है, वापस से एक शुरुआत हुई है, डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू हो रही है, वापस से टूर्नामेंट्स में जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं होने शुरू हो गए हैं। एक अच्छा साइन है, क्योंकि राजस्थान में टैलेंट बहुत है, एक सही लाइन और एक दिशा दिखाने की देर है। बाकी जैसे कि ये लोग लास्ट ईयर T20 में 2 साल से सेमीफाइनल खेल रहे हैं, डेफिनेटली ये लोग जो T20 की टीम है हमारे राजस्थान की, वो फाइनल जीतने लायक टीम है, तो इनको भी थोड़ा मोरल सपोर्ट मिलेगा। और नेक्स्ट ईयर आईपीएल में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं राजस्थान के, वो खेलते हुए देखेंगे। पंकज, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा। सपोज कीजिए कि पहले बैटिंग भारत की आती है, उधर से तो जाहिर है कि फास्ट अटैक ही आएगा, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर पाकिस्तान पिच पे रहेगा और पहली बॉल, आपको लग रहा है कि कोई स्पिनर फेंक सकता है? ये संभावना है आपको थोड़ी भी दिखाई देती है? क्योंकि हमने आईपीएल में कई बार देखा है कि स्पिनर ओपन कर देता है। नहीं, जैसा अभी पिछले मैचेस का अगर आप देखें, 2 मैच हुए हैं उनको भी, और इंडियन टीम में जिस तरह के बॉलर्स हैं हमारे पास अभी, फास्ट बॉलर्स, दे आर वेरी गुड। तो मुझे लगता है स्टार्ट तो आप फास्ट बॉलिंग से ही करेंगे। आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप स्पिनर जल्दी ही देखने को मिल जाए पावर प्ले में ही, बट स्टार्ट तो फास्ट बॉल से ही करते हुए देखेंगे हम। अगर टीम पहले खेलती है, आपको लग रहा है 6 ओवर संभल कर खेलने की जरूरत, विकेट हाथ में रखना? देखिए, T20 में ऑब्वियसली किसी भी फॉर्मेट में इनिशियली आपको विकेट नहीं देने होते हैं, और अगर आप नहीं देते तो आपकी टीम एक अच्छी स्थिति में रहती है। लेकिन जिस तरह का खेल रोहित शर्मा और के राहुल खेलते हैं, मुझे लगता नहीं कि अगर वो 6 ओवर खेल रहे होंगे तो शुरुआत संभल के होगी, वो बहुत सारे रन के साथ होगी अगर दोनों 6 ओवर खेलते हैं तो।
बिल्कुल। और एक अहम बात अभी जो चर्चा में सामने है कि हम अगर परफॉर्मेंस की बात करें, संभावनाएं की बात करें, बातें चर्चा में बहुत चीजें होती है, लेकिन सब पीछे रह जाएगी जब मैच शुरू होगा। अब इससे इतर अगर हम बात करें, असलम जी आप लोग के संस्मरण में जरूर सुनना चाहेंगे, समझ जाएंगे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हुई है, जैसे जिक्र सुधांशु जी से भी हो रहा था जब आप लोग मैच खेलते थे, या फिर इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता था, जब सब साथ होते थे, कुछ ऐसा जो शेयर करना चाहें। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच तो सबको पता है कि एक जंग की तरह उनके उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मियादाद कई बार उन्होंने भी ग्राउंड में आके कुछ ऐसा किया भी, जैसे वीरेंद्र सहवाग का सुधांशु ने बताया कि एक एंड पे सचिन तेंदुलकर वो दूसरे एंड पे खड़े थे और वो शोएब अख्तर उनको बोल रहे थे कि अगर दम है तो छक्का मारो, दम है तो चौका मारो। तो वो इसलिए बोल रहे थे कि वो एक्साइटमेंट में आके थोड़ा सा एग्रेसिव है तो कुछ गलती कर दे आउट। तो उन्होंने वहाँ अपना, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो अपना आप को उन्होंने कंट्रोल रखा और उसको ये कहा कि देखो सामने सचिन तेंदुलकर उस बाप को डाल के बता बोल, तब मैं देखूंगा। तो ऐसे बहुत सारे किस्से इंडिया पाकिस्तान के मैच से जुड़े हुए हैं। और यहाँ मैं आज एक चीज़ और कहूँगा कि हम सब एक जो वैभव जी ने बताया कि मेंटोर धोनी साहब को हम कहीं मिस कर रहे थे, तो वो है सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई। तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है कि वो भी साथ में विराट कोहली है, उनका एक्सपीरियंस, वो भी कई वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, कैप्टन हो चुके हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है, तो उनका भी एक्सपीरियंस वहाँ रहेगा ग्राउंड पे। तो मैं मानता हूँ कि आज 22 खिलाड़ी खेलेंगे, 22 खिलाड़ी खेलेंगे और जीत पाकिस्तान और इंडिया की होने वाली है। पाकिस्तान 11 तो वो दीपावली बनने वाली है। हाँ, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा कि हर फील्ड में, जैसे नरेश जी ने बताया कि हर फील्ड में हम लोग काफ़ी आगे हैं, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो। अब आप ये देखिए कि एक्सपीरियंस के बारे में करें तो ऊपर हम जो एक सबको जिसकी बात नहीं कर रहे, रोहित शर्मा, वो अलग ही प्लेयर है, उनको कोई प्रेशर नहीं होता उन पे, उनको तो जैसा खेलना होता वो तो वैसे खेलेंगे। और नीचे आके जैसे उनके आफरीदी है और हसन अली है, उनसे काफ़ी बेटर है अपने शमी और बुमराह की आप देखो, यॉर्कर लाजवाब, दुनिया में कोई खेल ही नहीं सकता, जैसे वसीम और वकार डालते थे। अभी स्लोक्स ओवर में शमी किसी को डालने नहीं देते। T20 में आप काफ़ी मैच देखोगे कि उन्होंने लास्ट ओवर में 1-1 रन देते, 2-2 रन दे के मेडन ओवर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ में इंडिया का पड़ला काफ़ी भारी है। और मुझे लगता है शुरू में अगर पाकिस्तान के 2 विकेट बाबर चला गया और हसन अली बस टीम खत्म होगी, बिल्कुल टीम। और अभी आप ये कह रहे थे विवादों की कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपने जिक्र भी किया कि एक बार नजर भी डाल लेते हैं कि कब यहाँ विवाद हुए हैं क्रिकेटर्स के बीच। शुरुआत करते हैं किरण मौर्य और जावेद मियादाद के बीच में। वर्ल्ड कप था 1992 का, उस दौरान विकेट के पीछे बार बार अपील कर रहे थे किरण मौर्य, और उसके बाद मियादाद ने शॉट लगाया और रन लेने के लिए आगे भाग लगे। मियादाद जैसे भाग रहे थे, थ्रो मौर्य के हाथ में आया, उन्होंने बेल्स उड़ा दी, हालांकि वो आउट नहीं हुए थे। वापसी के थ्रो पर मौर्य के बेल्स उड़ाए गए थे, वो आउट नहीं हुए थे। उसके बाद मियादाद भड़क गए और मेंढक की तरह उछलने लगे। वो फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और कुछ ही देर के बाद मियादाद आउट हो गए। उसके बाद फिर जो मौर्य को करना था फिर वो मौर्य ने किया और इस तरीके से उछलकर वो भी जवाब देते हुए नजर आए। बिल्कुल, तो ये एक विवाद था और जिसके बाद जैसा कि आपने कहा भी कि वायरल होता है, फिर उसकी चर्चाएं भी होती है, यही वजह कि आज हम भी कर रहे हैं। इसके अलावा वेंकटेश प्रसाद, और अगर हम आमिर सोहेल की बात कर ले तो 1996 वर्ल्ड कप में आमिर ने वेंकटेश की गेंद पर चौका मारा था और फिर बैट से इशारा करते हुए वही चौका मारने के लिए कहा गया। इसके बाद उस समय वेंकटेश कुछ नहीं बोले और बॉलिंग एंड पर चले गए बिना कुछ बोले। उस समय उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अगली ही गेंद पर वेंकटेश ने सोहेल को बोल्ड कर दिया था। अच्छा, उन्होंने भी इशारा किया था, आप जाइए। बिल्कुल, खूब चिल्लाए भी थे वेंकटेश ने, खूब चिल्लाया भी था, सोहेल को पवेलियन जाने का भी इशारा कर दिया। अच्छा, लेकिन हरभजन और इसके अलावा शोएब अख्तर, ये काफी रोमांचक रहा था। 2010 का एशिया कप था, दोनों आपस में भिड़ गए थे और इस दौरान दोनों के बीच में काफी हॉट टॉक हुई थी। यहां तक हुआ था कि दोनों को एम्पायर के जरिए सेटलमेंट कराना पड़ा था। दरअसल छक्का मारा था और बच्ची ने आमिर की गेंद पर छक्का लगाकर मैच को जिताया था। हरभजन सिंह ने अख्तर की तरफ देखते हुए खूब गुस्सा निकाला था और ये हॉट टॉक्स आपको अमूमन देखने को मिलती है। अख्तर भी इतना गुस्सा हुए थे, बच्ची से लड़ने के लिए होटल पहुंच गए थे। अमूमन ये होता है कि आपके पिच पे ही चीजें खत्म हो जाती है, मतलब जब आप उस रस्से को क्रॉस करते हैं चीजें वहीं छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। और एक अगला मामला था गौतम गंभीर और कामरान अकमल का, और इनके बीच में क्या विवाद हुआ था वो 2010 की बात है। 2010 एशिया कप के मैच में गंभीर और अकमल दोनों ही भिड़ गए थे। गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी उस दौरान कर रहे थे और अकमल विकेट के पीछे से बार बार अपील कर रहे थे, और इस दौरान ऐसे में गंभीर भड़क गए और दोनों के बीच में काफी तूतू मैमे भी वहां पिच पर हो गई थी। मैदान पर ही दोनों ने एक दूसरे को जमकर गालियां भी दी, इतना ज्यादा गुस्सा भी था। और टीम मेंबर्स और अंपायर ने दोनों को हालांकि बड़ी ही
मशक्कत के बाद शांत कराया था और टीम मेंबर्स और अंपायर्स ने दोनों को किसी तरह से शांत कराया। और गंभीर तो इस तरह की काफी चीजें aggressive रहते थे, बिल्कुल, तो और करते थे इस तरीके की और कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रोवोक भी किया जाता है कि आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश की जाती है कि आप जो जिस तरह से आप स्थिर बने हुए और खेल रहे हैं उसको डिस्टर्ब किया जाए और उसका फायदा सामने वाली टीम उठाए। तो ये कोशिश जरूर है, जिस तरह से ये कुछ मामले हैं जो सामने आते हैं। कृष्ण जी, आपको क्या लगता है आज की तारीख में? देखिए विराट कोहली काफी एग्रेसिव है, लेकिन फिर भी उनको इतना ज्यादा नहीं देखा जाता है। बाकी तो पूरी टीम को हम देख लें तो बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं जो स्लेजिंग की तरफ जाता है। पाकिस्तान की तरफ से आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा भी प्रेशर उनके ऊपर आएगा तो वो स्लेजिंग की तरफ चले जाएंगे? अगर ऐसा है तो कौन कौन है? देखिए इंटरनेशनल मैच है तो जैसा कि सबने बोला कि प्रेशर रहता है और दोनों टीम ये चाहती है कि हम जीतें, तो डेफिनेटली स्लेजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ क्रिकेट, ये होता ही होता है, इसको आप रोक नहीं सकते। एंड स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि इतना हाइप किया जाता है इस मैच को एंड इट इज़ अ वेरी प्रेशराइज्ड गेम, तो डेफिनेटली स्लेजिंग तो होना ही होना है। और आपको लगता नहीं सर कंट्रोवर्शियल है? एक तरफ हम कहते हैं कि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि स्लेजिंग इज अ पार्ट ऑफ क्रिकेट। नहीं, मैं कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा कि सुधांशु ने बोला कि क्योंकि इतने बढ़िया प्लेयर इसमें टॉप प्लेयर्स खेलते हैं तो उनका कंसंट्रेशन तोड़ने के लिए डेफिनेटली मेंटल गेम जो है, ये मेंटल गेम दोनों टीमों में चलेगा डेफिनेटली, और दोनों टीम कोशिश करेगी कि उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाए, जिससे कि मैच जा सके। यानी ये प्लान वे में नहीं होता, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनती है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो और डिस्टर्ब करने की कोशिश में। कैप्टन नॉक्स के लिए बाकायदा हमने अपनी पूरी टीम को तैयार किया हुआ है। एक कैप्टन हमारे साथ खड़ी हैं, एक कैप्टन मैं हूं, बाकी कैप्टन से आपको मुखातिब कराते हैं। हमारे साथ हैं पी कृष्ण कुमार जी, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और कैप्टन है। बिल्कुल, और हमारे बीच में मोहम्मद असलम जी भी हैं, 100 से ज्यादा फर्स्ट क्लास का मैच भी उन्होंने खेला और लेफ्ट आर्म स्पिनर है, शानदार उनके अगर पिछले इतिहास में जाया जाए, और खास तौर से अगर आज हमारे पास बीच में खास मेहमान के तौर पर पहुंचे थे तो समझिए कि कितना मजा आने वाला है आज इस शो में, जब हम इतिहास में भी बात करेंगे और बहुत सारे संस्मरण भी इनसे सुनेंगे। अच्छा, पंकज सिंह हमारे साथ हैं, 6 फुट से ऊपर के हैं। जब पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो लंबे चौड़े आपको प्लेयर्स से नजर आते हैं। पंकज भाई उसी श्रेणी में आते हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, फॉर्मर टेस्ट प्लेयर हैं और बहुत से न्यू कमर्स को वो इस वक्त बॉलिंग सिखा रहे हैं, क्रिकेट की स्किल सिखा रहे हैं। उनसे हम स्किल को लेकर भी बात करेंगे और पूरे मैच को लेकर बात करेंगे, क्योंकि वो आईपीएल भी खेल चुके हैं और वो इंटरनेशनल मैच भी खेल चुके हैं। बिल्कुल, और रोहित झरानी जी भी हमारे बीच में हैं, विकेट कीपर है, बैट्समैन है। और रोहित जी तो हमेशा जब भी हम चर्चा करते हो, जब भी मैचेस होते हैं तो आपका एक्सपीरियंस भी होगा कि रोहित जी के साथ कितना मजा आता है। और रोहित जी आज भी इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर तो मान सकते हैं कि आज भी मजा आएगा और जीतना हमें ही है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। और रोहित भाई ने बॉल को भी इसी तरीके से पकड़ा हुआ, मानो पाकिस्तान के खिलाफ बॉल फेंकने को ही तैयार हो पूरे तरीके से। हमारे साथ अशोक मेनारिया जी भी हैं, पूर्व अंडर 19 क्रिकेट कैप्टन हैं, वर्तमान रणजी के कैप्टन हैं और वो अंडर 19 के कैप्टन है। बहुत से खिलाड़ी इस वक्त ऐसे होंगे जो उनके साथ खेले होंगे और इस वक्त इस T20 का हिस्सा होंगे, उनसे उनके बारे में पूछेंगे, अंदर की बातें भी पूछेंगे और बिल्कुल जो ग्राउंड की बातें वो भी उनसे पूछेंगे। और सुधांशु माथुर जी भी हमारे बीच में मौजूद है। देखिए ये हमारे एडिटोरियल के कैप्टन है फर्स्ट इंडिया के, और सबसे खास बात ये कि 2 दशक से ज्यादा का वक्त है जब क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। तो जब हमारे एडिटोरियल के कैप्टन भी इस कैप्टन नॉक में शामिल हुए हैं विजेंद्र, तो बहुत कुछ चीजें हैं जो बारीकियां हमें यहाँ पर समझने को भी मिलेगी, देखने को मिलेगी और फिर समझेंगे भी कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के बीच में क्या कई चीजें ऐसी होंगी जो रिपीट होती हैं आज के मैच। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे खिलाड़ी हैं तो उनको थर्ड एम्पायर की भूमिका भी देंगे हम, बीच बीच में इनसे पूछेंगे कि कहाँ क्या कुछ चल रहा है। और हमारे साथ खबरों के कैप्टन नरेश शर्मा है, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह की खबरें फ्लो होती हैं, क्योंकि देखिए हमने वो दौर भी देखा है जब भारत पाकिस्तान के मैच होते थे, कोई भी टीम हारती थी, टीवी फूटना तय था, लेकिन दौर उससे अब आगे चला गया। लेकिन फिर भी लगता है कि ये जंग है और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि होगा तो देखिए चक दे इंडिया ही। बिल्कुल, और वैसे भी कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, शुरुआत ही भले क्यों ना कि पहला मैच अभी इंडिया पाकिस्तान, लेकिन ये हमारे लिए किसी वर्ल्ड कप फाइनल से कम नहीं होता है। और अब तक का रिकॉर्ड भी यही कहता है विजेंद्र कि हम तो हमेशा जीतते हैं, हमें जीतने की आदत है और हम अपनी आदत को बदल नहीं सकते। और जिसने भी पाकिस्तान को हराया है, एक नाम आया था बीच में, जोगिंदर, वो उसके बाद दिखाई नहीं दिए, लेकिन वो पूरे देश के लिए हीरो बन गए थे जब उन्होंने मिसबाह का विकेट लिया था और वर्ल्ड कप को धोनी ने उठाया था। चलिए आपको एक सफर हम दिखाते हैं, अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले वर्ल्ड कप का सफर आपको दिखाते हैं। वनडे से शुरू करते हैं, क्योंकि T20 तो 2007 में आए,
1975 में इंग्लैंड में किया गया पहले वर्ल्ड कप का आयोजन, ये पहला वर्ल्ड कप का आयोजन था। टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से ही यहां पर बाहर हो गई थी। देखिए शुरुआत थी 1975 में, इंग्लैंड में ही आयोजित हुआ था ये दूसरा वर्ल्ड कप। 1989 इंग्लैंड में ही आयोजित हुआ था ये टूर्नामेंट और ग्रुप स्टेज में एक भी मैच में भारत जीत नहीं पाया था, लेकिन अब वो दौर बहुत पीछे छूट गया है। 1983 की बात करें, सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराया था। भारत ने फाइनल मुकाबले में वेस्ट इंडीज को हराया था और 1983 की ट्रॉफी कोई नहीं भूल सकता। कपिल देव के नेतृत्व में ट्रॉफी हमारे हाथ लगी थी। 1987 का सफर, सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भारत हार गया था, 83 को रिपीट नहीं कर पाए थे। 1992 की बात तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में आयोजन किया गया था, लेकिन पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी इसमें टीम इंडिया। आगे देखते हैं, आगे का सफर देखते हैं। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल तक जगह बनाई थी, बात करें हम 1996 की, और इस दौरान सेमीफाइनल में श्रीलंका ने भारत को हरा दिया था, वर्ल्ड कप का सफर रुक गया था। बिल्कुल, और ग्रुप स्टेज में शानदार रहा टीम इंडिया का प्रदर्शन 1999 में, और इस साल हालांकि सुपर 6 से भारत बाहर हो गया था। बहुत सी अंडरडॉग टीम्स थी जिन्होंने भारत के खिलाफ बहुत कुछ किया, बेहतरीन प्रदर्शन कर फाइनल में टीम इंडिया पहुंचा था, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार मिल गई थी। 2003 की बात करें और उस दौरान जिस बैटिंग लाइनअप की आज हम बात करते हैं वो उस वक्त भी बहुत स्ट्रांग था, लेकिन अफसोस वो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने फाइनल में टिक नहीं पाया था, शायद प्रेशर नहीं झेल पाया। बिल्कुल, और ये सफर आगे बढ़ रहा है। भारत ने फाइनल में श्रीलंका को मात दी थी। 2011 की बात करें, ये भी हम नहीं भूल सकते। 2011 का साल, MS धोनी की कप्तानी में 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीता था और सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि यही सपना था, यही वो पल था जो मैं जीना चाहता था, और उसके बाद ही उन्होंने अलविदा कहा था क्रिकेट। और 2015 में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त मिली थी, और इस तरीके से वर्ल्ड कप का सफर हमने आपको बताया वनडे के लिए, लेकिन 2007 में T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत थी। वो सफर भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जिस वर्ल्ड कप के लिए आज हम बैठे हैं, सारे बैठे हैं, हम इस पर बात करें कि चक दे इंडिया हो गया नहीं होगा। 2007 से शुरू हुई, भारत ने पहला ही वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। जोगिंदर जिसका जिक्र कर रहे थे, वो ट्रम्प कार्ड की तरह सामने आए थे, फाइनल में पाकिस्तान को मात दी। बिल्कुल, भारतीय टीम सुपर 8 से यहां बाहर हो गई थी। 2009 की हम बात कर रहे हैं। भारतीय टीम सुपर 8 से इस साल बाहर हुई थी, 2010 में भी बाहर हुई थी। बिल्कुल, भारतीय टीम सुपर 8 से बाहर हुई थी। 2012 में भी कमोवेश यही स्थिति यहां पर थी। टीम इंडिया ने फाइनल तक का सफर तय किया था 2014 में, लेकिन यहां पर हार गए थे, श्रीलंका से हार मिली थी, और उस वजह से वर्ल्ड कप उठाने से दूसरी बार हम चूक गए थे। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। 2016 में सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन आगे सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज से हार का सामना वही वेस्ट इंडीज जो कल बहुत बुरे तरीके से हारी है, और कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो उसको एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सके, और कोरोना की वजह से दरअसल आगे मैच एक्सटेंड होते रहे, और इसलिए अब जाकर T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। लेकिन तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। देखो विजेंद्र, एक बात जरूर है कि ये कोविड महामारी है, उसके बाद से अब जब ये मैच हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कितने सालों के बाद इतना एक्साइटमेंट नजर आ रहा है, क्योंकि ना व्यूवर्स वहां पर होते थे, ना उतना ज्यादा लोग एंजॉय कर पाते थे जितना इस बार, और खासतौर से इंडिया पाकिस्तान के मैच के। अब हम गेस्ट का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ बेहद खास मेहमान है, इनसे चर्चा करते हैं। विजेंद्र, शुरुआत आप ही कीजिए। पंकज भाई, आपसे ही शुरू करना चाहूंगा, जरा बताइए कि आज का जो मैच है आपकी तरफ से, इंडिया की तरफ से ट्रम्प कार्ड कौन साबित होगा? जब से अगर इंडिया की बात करें तो डेफिनेटली विराट कोहली और रोहित शर्मा में दोनों किसी एक को बड़ी नॉक खेलनी पड़ेगी, क्योंकि इंडियन टीम कहीं ना कहीं बैटिंग की बात करते हैं तो इन दोनों में बहुत कुछ रिलाय करती है, और बॉलिंग बात करें तो बुमराह बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में काफी समय से चल रहे हैं। दीज आर द प्लेयर्स। केएल राहुल बहुत अच्छी फॉर्म में है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उनका T20 पहला मैच है, आपको लगता है कि थोड़ा प्रेशर उनके ऊपर रहेगा? देखिए, ऑब्वियसली जब आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं तो दबाव तो होता ही है, और पाकिस्तान से एक लंबे समय अरसे के बाद मैच खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। बट जब हम इंडिया के लिए खेलते हैं, लगातार राहुल काफ़ी समय से खेल रहे हैं, तो ऐसे प्रेशर को लेना और इस प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करना भी आ ही जाता है। बिल्कुल, रोहित, आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप सभी खास मेहमान हमारे बीच में, सभी रणजी के पूर्व कैप्टन रह चुके, और कैप्टन होना उसकी जिम्मेदारी को बखूबी आप सभी समझते हैं, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, पूरी तैयारी हो, दोनों टीमें मजबूत हो, ऐसे में इंडियन कैप्टन के लिए क्या बड़ा चैलेंज रहता है? देखिए, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये मैच ओनली क्रिकेट का मैच नहीं है। हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं, एक जंग मान लिया हम लोगों ने, बिल्कुल, तो ये गेम से बढ़कर आगे की चीज़ हो गई है। तो डेफिनेटली इसको जीतने का काफ़ी कुछ प्रेशर विराट कोहली पे और बाबर आजम पे होगा, और जिस तरह से हाईलाइट किया जा रहा है, जितने सालों बाद ये मैच हो रहा है, डेफिनेटली प्रेशर दोनों साइड है, लेकिन फेवरेट्स फिर भी इंडिया है। लेकिन आपने दो का नाम लिया, मैं इसमें दो नाम और ऐड करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा। एक नाम है शोएब मलिक और दूसरा है मोहम्मद हाफिज़। दोनों की उम्र लगभग 40 से ऊपर है, और उनको लिया ही अनुभव के आधार पे है। आपको लग रहा है कि वो अनुभव के साथ खेलेंगे, या
जो न्यू कमर्स है T20 क्योंकि बहुत ही फास्ट फॉर्मेट है, उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे भारत के खिलाफ? देखिए डेफिनेटली एक्सपीरियंस कहने का काउंट होता है, लेकिन T20 के फॉर्मेट में जो एक एक्स फैक्टर होता है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया को नॉट मिल रही है। चाहे सूर्य कुमार यादव को हम मिडिल ऑर्डर में लें, ऋषभ पंत को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा हो गया, तो जो एक्स फैक्टर वाली बात है वो मुझे एक्सपीरियंस से भारी इंडिया टीम में लग रही है, जो यंगस्टर्स के पास जो हमारे पास है। मनारिया, क्योंकि 3 नाम है आपके साथ, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सारे खिलाड़ी इस वक्त जो हैं ज़्यादातर खेल रहे होंगे, तो सवाल आपसे ये है कि बीच में किस किस को लिया जाएगा? ऋषभ पंत है हमारे पास, हार्दिक पांड्या है जो कि फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, बॉलिंग कर नहीं रहे हैं, सूर्य कुमार है, ईशान है, इन चारों में से आपको लगता है, और रविंद्र जडेजा है, इन 5 में से कौन से 3 आज टॉप 11 में खेलेंगे, प्लेइंग 11 में खेलेंगे? ऋषभ पंत तो खेलेगा ही, मुझे लगता है वो कंफर्म खेलेगा। जडेजा खेलेगा क्योंकि उसका अल्टरनेटिव कुछ है नहीं इंडिया के पास, पूरी दुनिया के पास ही नहीं उसका अल्टरनेटिव तो। और तीसरा सूर्य कुमार यादव का नाम लिया, सूर्य कुमार यादव भी खेलेगा क्योंकि जो वो एक्स फैक्टर प्रोड्यूस करता है इंडियन टीम में वो कोई दूसरा प्लेयर कर नहीं सकता, तो ये 3 प्लेयर तो खेलेंगे मुझे लगता है। रविंद्र जडेजा को आप 5वें बॉलर के तौर पे देख रहे हैं, 6ठे बॉलर के तौर पे? रविंद्र जडेजा एक ऐसा खिलाड़ी जो वर्ल्ड में हर टीम चाहेगी कि हमारी टीम में हो, वो चाहे एक्स्ट्रा फील्डर हो, एक्स्ट्रा बॉलर हो, एक्स्ट्रा बैट्समैन हो, वो हर कुछ कर सकता है, तो आज के टाइम में वो सुपरमैन है। रविंद्र जडेजा की फिरकी या गुगली कहें, वो किसके लिए ज्यादा हानिकारक होगी पाकिस्तान की तरफ से? अब रविंद्र जडेजा जब इतने टाइम से उधर खेल ही रहा है क्रिकेट, दुबई में क्रिकेट खेल ही रहा है, तो अगर थोड़ा भी स्पिन हुआ, और जब भी स्पिन होती है तो इंडिया के लिए सबसे खतरनाक बॉलर, इंडिया की तरफ से जो सबसे खतरनाक बॉलर होता है वो रविंद्र जडेजा ही होता है। अगर एक बार स्पिन हो गई तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई बच पाएगा पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी। बिल्कुल। और सवाल सर आपसे है मोहम्मद असलम जी, एक अहम बात है, देखिए टीमें दोनों है, लेकिन विराट कोहली ने इस मैच को लेकर जब बातचीत की गई, उनका कहना था कि टीम पाकिस्तान भी बहुत मजबूत है, हम सभी बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हमारे सभी लड़के बहुत कॉन्फिडेंट हैं और हम जीतेंगे जरूर। लेकिन वो क्या एक प्लस पॉइंट मानते हैं आप इंडियन टीम में जो पाकिस्तान के पास नहीं, और पाकिस्तान को उससे अलर्ट रहने की जरूरत है? देखिए मैं यहाँ बता दूं कि हर फील्ड में, चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, हर डिपार्टमेंट में इंडियन टीम बेटर है पाकिस्तान से। दोनों कप्तानों पे प्रेशर रहेगा। विराट कोहली ने कहा कि आपने कहा कि उन पे काफ़ी प्रेशर है, मगर ये एक मैच ऐसा है कि जो रोहित ने बताया कि इसमें जुनून है और एक जंग की तरह मैच है, बड़ा मैच है, तो प्रेशर दोनों टीमों पर होगा। मगर यहाँ पर इंडियन टीम में मैं ये बता दूं कि पिछले वो मैच दुबई में काफ़ी अच्छा ये लोग खेल के आए हैं, फॉर्म में भी हैं, और जिस तरह से हमारे पास एक्सपीरियंस, पूरी टीम में एक्सपीरियंस है। अब देखिए आप विराट कोहली बहुत मैचेस खेल चुके हैं, और बाकी नीचे जो बुमराह और शमी है वो हमारे ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं आज अगर बॉलिंग में। और रोहित शर्मा है, उनका तो लाजवाब प्लेयर है, उनका कोई जवाब नहीं है, मैं बताऊँ। और एक यहाँ सबसे बड़ी बात है, जैसे कि विजेंद्र ने कहा कि जोगिंदर का नाम आया आज बहुत दिनों बाद, सालों बाद, क्योंकि वो इसलिए आया, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ये जंग है। यहाँ आज जो कुछ करेगा वो बरसों याद रहेगा। जैसे कि सचिन तेंदुलकर का अभी आपने कहा कि मेरा ड्रीम था कि मैं पाकिस्तान को हरा के और ये सब वर्ल्ड कप में जीतने के बाद ये सब, तो ये आज ऐसा मैच है कि इसमें करो या मरो वाली स्थिति होगी। और दीपावली की तरह इंडियन टीम के लिए, अपने सबके लिए। और मैं ये मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर है तो पाकिस्तान टीम पे ही है। T20 कुछ कह नहीं सकते, मगर यहाँ प्रेशर की बात करेंगे तो पाकिस्तान पे होगा, क्योंकि इंडियन टीम में जीता ही नहीं है। ऊपर से नीचे तक अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखें तो लाजवाब, बॉलिंग देखें तो लाजवाब, ज्यादा नहीं खेले पीपीएल में जो खेले, बिल्कुल। बल्कि यंग टीम में 2 हाफिज की और शोएब मलिक एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनकी कह सकते हैं कि नीचे आके कुछ कर दें, मगर यहाँ तो नीचे भी, ऊपर भी, दाएं भी, बाएं भी, सब जगह एक्सपीरियंस प्लेयर है, फॉर्म में है जबरदस्त। तो आई थिंक मैं सोचता हूँ कि इंडियन टीम पे ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। कृष्ण जी, सर टॉस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर यूएई के अंदर, क्योंकि बाद में फिर ओस फैक्टर एक रोल अदा करता है। अभी के आईपीएल देख लें, 13 आईपीएल उस स्टेडियम पर खेले गए हैं, 9 ऐसे हैं जो पहले जिन्होंने बॉलिंग की है उनके लिए इम्पैक्टफुल रहा है। आपको लग रहा है कि एक टॉस महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है? हाँ डेफिनेटली। अगर आप देखें कि कल जो अपने 2 मैचेस हुए उसमें देखें कि एक टीम 118 पे आउट हो गई और एक टीम 55 पे आउट हो गई, और 55 वो जो वर्ल्ड चैंपियन थी। तो डेफिनेटली टॉस इज़ ए वेरी बिग फैक्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड बट इम्पॉर्टेंट है कि विराट टॉस जीतना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप देखें कि विराट टॉस में थोड़ा कमज़ोर है अपना, बट डेफिनेटली मतलब टॉस इज़ अलग काम कर रहा है। हाँ नहीं वो है, बट जो हिस्ट्री बोलती है मतलब, बट डेफिनेटली टॉस इज़ ए वेरी बिग फैक्टर। अगर टॉस जीत गई इंडिया, लंबी चौड़ी बैटिंग लाइनअप है, हालांकि उधर से बॉलिंग अटैक भी अच्छा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस मैदान पर कितना स्कोर ऐसा रहेगा जिसके बाद पाकिस्तान दूर दूर तक नजर नहीं आएगा? नहीं देखिए 2020 में देखें आई थिंक 160 to 180 इज़ ए गुड स्कोर। एंड जिस हिसाब से अभी इंडिया खेल रही है, जिस मोमेंटम में इंडिया खेल रही है,
आई थिंक इट्स अ गुड स्कोर 160 to 180 इज अ गुड स्कोर, मतलब जीतने के लिए अपन को इज इनफ। नरेश जी, शार्दुल ठाकुर, क्योंकि इमरान खान को पढ़ रहे थे, इमरान खान कह रहे हैं कि शार्दुल ठाकुर एक ऐसा ट्रम्प कार्ड रहेगा जिसके लिए पाकिस्तान को सोचना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि शार्दुल ठाकुर को बहुत ज्यादा खेला नहीं गया है और जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरीके की बैटिंग करते हैं, आपको लगता है उनको टीम में ऐड किया जाएगा? विजेंद्र, देखिए पाकिस्तान चाहे किसी भी इंडियन टीम के लिए तैयारी करे, उनके लिए हर खिलाड़ी खतरनाक है। अभी असलम ने कहा कि हर खिलाड़ी फॉर्म में है, हर खिलाड़ी अपनी प्रतिभा रखता है, उसकी अपनी अहमियत है। जडेजा की बात की अभी अशोक ने, मोनू ने अभी जिस तरह से स्कोर की बात की है, तो शार्दुल ठाकुर बिल्कुल एक फैक्टर है। लेकिन महत्वपूर्ण बात, जैसे अभी आपने स्कोर की बात की थी, कि अगर हम पुराने स्कोर देखें 2018 के बाद अब तक, तो अगर 160 से कम इंडिया रन बनाती है तो मैच हारती है। T20 की बात करें, लेकिन 160 से 180, जैसे मोनू ने कहा, वीर कृष्ण कुमार, जिनको सब लोग मोनू के नाम से जानते हैं, मोनू ने कहा कि 160 से 180 जो होता है वहाँ इंडिया जीतती है। तो पहले तो सभी को ये कोशिश करनी चाहिए इंडियन टीम में कि स्कोर अगर पहले बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो स्कोर ऐसा हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मैच इतना इमोशनल मैच है। यहाँ जो अभी आपने आंकड़ों की बात की है, मैच में अभी इन आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मैच भावनाओं से खेला जाता है। मैंने सचिन तेंदुलकर का कोट पढ़ा था, उनका कहना था कि जब पाकिस्तान से मैच होता है तो रात को नींद नहीं आती। ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने बरसों क्रिकेट खेली है, हजारों रन बनाए हैं, लेकिन जब मैच पाकिस्तान से होता है तो पुरानी चीज़ें सब भूल जाते हैं। लेकिन हो सकता है आज पाकिस्तान को नींद रहे मैच के बाद। वर्ल्ड कप का इतिहास है, वर्ल्ड कप का इतिहास है विजेंद्र, वर्ल्ड कप का इतिहास है, पाकिस्तान को कभी भी नींद नहीं आई है। तो आज भी ऐसा लगता है, चाहे T20 की बात करें, चाहे वनडे के आपने अभी रिकॉर्ड बताया, कभी पाकिस्तान जीत नहीं पाया है। आज भी जो पहला मैच जो पाकिस्तान का है वो फिर हिंदुस्तान से है, यानी कि फिर उनकी शुरुआत हार से ही होनी है, जो आंकड़े बताते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को तो नींद नहीं ही आएगी। जिस तरह से उनकी टीम है, आंकड़ों की बात करें, अनुभव की बात करें, टीम इतनी कमजोर है कि उनको 40 प्लस के 2 खिलाड़ियों को लाना पड़ा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड एम्पायर है, बिल्कुल, सुधांशु जी का रुख कर लेते हैं। सुधांशु जी, देखिए 4 तारीख की दिवाली है, दिवाली के लिए भी तैयारियां घरों में चल रही है, लेकिन उससे पहले की दिवाली आज हम सबके लिए है और आतिशबाजी की भी तैयारियां हो चुकी हैं कि जीतना तय है। लेकिन बहुत सारे चीजें होंगी, एक्सपीरियंस होगा आप लोग का, जब पुराने मैचेस भी इंडिया पाकिस्तान के हुए हैं, उसमें भी क्या चीजें पहले फीलिंग थी, क्या चीजें हैं जो अब फोकस करने पर ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब कहते हैं युवा टीम है, मजबूत टीम है भारत, और ऐसे में आज के मैच को लेकर कितनी ज्यादा पॉजिटिव उम्मीद है? देखिए श्वेता, आज तो सबसे पहले कि करवा चौथ है और कुछ टाइम बाद चंद्रोदय होना है। तो मेरा ये मानना है कि शायद भारतीय जीत से चंद्रोदय होगा, सबसे पहली बात तो ये। तो हम इसको ये भी एक टैगलाइन दे सकते हैं कि भारतीय जीत का चंद्रोदय, ये रिजल्ट जब आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ जितने सब बैठे हैं सभी स्पोर्ट्समैन हैं और सब इस चीज़ को बेहतर तरीके से जानते हैं कि आंकड़े और संभावनाएं वो सब पीछे रह जाती है जब हम ग्राउंड में उतरते हैं। बिल्कुल जी। वहां पर वही टीम जीतेगी जिसका हर प्लेयर अपना 100% देगा। तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो टीम के 11 प्लेयर 100% दे देंगे वो टीम जीत जाएगी। तो चूंकि आमतौर पर क्या होता है कि बात की जाती है, अब चूंकि क्रिकेट एक तरह से भारत में तो धर्म हो गया है ना, और क्रिकेट के गॉडफादर जो है हमारे सचिन तेंदुलकर हो गए। तो यहाँ पर भावनाओं पर क्रिकेट इतना हावी है, धर्म से ज्यादा जो है क्रिकेट हावी है। तो हम कभी हारना नहीं चाहते, जैसे धर्म के अंदर पाकिस्तान से तो वैसे ही नहीं हारना चाहते, ठीक है ना। तो देखिए खेल है बहुत सीधी, हम ग्राउंड में रहे, सब बैठे हुए हमारे मेरे साथ के इतने प्लेयर्स हैं कि खेल को हमें एक चीज़ सिखाई जाती थी कि खेल को खेल की भावना से खेलिए। ठीक है, मैंने पहले ग्राउंड में रहा, उसके बाद फिर मैं जो है इसमें आपके स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आया, तो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के बहुत सारे मैच मैंने कवर किए। तो प्लेयर्स के जहन में इतना प्रेशर रहता है कि वो चाहकर भी उसका जो नैसर्गिक खेल है वो उसको नहीं कर पाता। मैं सवाई मान सिंह स्टेडियम के एक मैच की बात बताता हूँ कि भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है। भारत उस मैच के अंदर बामुश्किल से जो है 2:30 बजे के आसपास हार गई। यूपी से एक प्लेयर भारतीय टीम में डेब्यू किए, अच्छी गेंद डाल रहे थे, शुरू के 3 ओवर में उन्होंने बहुत अच्छी गेंद करी और अचानक उन्होंने फ्लाइट डालनी चालू कर दी। जैसे ही फ्लाइट डाली तो सईद अनवर उनको स्टेडियम के बाहर मार रहे थे। तो बाद में हम सब ने पूछा कि भाई अचानक इतनी बढ़िया कसी हुई गेंद फेंक रहा था, फ्लाइट क्यों करी? तो वो प्रेशर में आ गया, उसको लगा कि फ्लाइट डालने से गेंद खड़ी कर देगा सईद अनवर, और गेंद खड़ी नहीं और गेंद स्टेडियम के बाहर गई। तो जो अभी सब मेरे साथियों ने बात करी कि एक्सपीरियंस, जैसे नरेश जी ने कहा, पी कृष्ण कुमार ने कहा, असलम ने कहा, एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा काउंट करेगा
इस मैच के अंदर। और भारत इस समय मुझे लगता है कि दोनों अगर टीमों के 11-22 प्लेयर्स की बात करें तो भारत के पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, चाहे रोहित हो, चाहे विराट हो, चाहे शमी हो। ये सब वो हैं कि जिन्होंने दुनिया की सारी बड़ी टीमों के सामने प्रेशर के अंदर परफॉर्मेंस दी है। भारत ने पाकिस्तान को प्रेशर में भी हराया है। तो भारत के पास सबसे बड़ा एडवांटेज और प्लस पॉइंट जो है वो प्रेशर पे जीत पाना है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि यहाँ जो एडवांटेज पीछे है, इस पे बहुत कुछ होता है। जी जी चाहे फिर वो मियादाद हो, मौर्य हो, भज्जी हो, शोएब हो, और भी बहुत से नाम हैं। आपको लग रहा है कि अब टीम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होगी, इस तरीके की स्लेजिंग और ये चीजें दिखाई नहीं देंगी, होगी, आज फिर दिखाई देगा विजेंदर। स्लेजिंग होगी, हर हाल में होगी। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो स्लेजिंग होती है वो अन्य मैच की तुलना में अलग होती है। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के साथ मैच खेल रहे होंगे तो वहाँ स्लेजिंग कैसे होती है, वो च्युइंगम खाएंगे, आपकी तरफ थूक देंगे, ठीक, उठा च्युइंगम को, ऐसी स्लेजिंग होती है। तो वो आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या स्लेजिंग होती है कि तू बाहर निकल, तेरे को मैं बताऊंगा। जैसे आपने कभी वीरेंद्र सहवाग का इंटरव्यू सुना, वो एक सबसे वीरेंद्र एक उदाहरण देता है कि पाकिस्तान में मैच खेल रहे हैं, शोएब अख्तर गेंद फेंक रहा, बाउंसर फेंक रहा, और वो शोएब अख्तर बाउंसर फेंकने के बाद कहता मार पुल, मार हुक, वो नहीं मार पाता। थोड़ी देर बाद इतना इरिटेट होता है, वो कहता है कि नॉन स्ट्राइक एंड पे तेरा बाप खड़ा है, सचिन तेंदुलकर, वो मारेगा तेरे को। तो यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से जो है वो एक दूसरे को जो है वो पिंच किया जाता है और एकाग्रता भंग की जाती है। लेकिन ये तो स्थिति होगी, प्यार मोहब्बत भी तो है ना कि ये प्यार मोहब्बत कुछ ज्यादा है। जब सहवाग बैटिंग कर रहे होते हैं, कीपर से फरमाइश आती होगा, गाने भी गाते और हैं। विजेंद्र, क्योंकि हमारे बीच में तो कैप्टन सही है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आरसीए के कैप्टन वैभव गहलोत जी, आरसीए अध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। वैभव जी, बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए, आंकड़ों पर तो हम बात कर रहे हैं और स्टूडियो में एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अगर भावनाओं की बात की जाए, वैभव जी, इंडिया पाकिस्तान का आज का मैच, भावनाएं किस कदर है, क्या व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए, जब भी इंडिया पाकिस्तान भिड़े हैं आपस में, आपने देखा होगा पूरे देश में एक अलग तरह का रोमांच है इसके प्रति जी, और हरदम इतिहास बनाया है। और मैं मानता हूं कि आज भी इतिहास बनेगा और भारत जीतेगा जी। और जिस तरीका से विराट कोहली की कैप्टनसी में और इस बार महेंद्र सिंह धोनी को मेंटोर बनाया है इंडियन टीम का, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो टीम को फायदा होगा वो आप देखेंगे ग्राउंड पे सीधा देखने को मिलेगा। सर, ग्राउंड पे आप होके आए हैं, यूएई आप होके आए हैं, बाकायदा वहां रह के भी आए हैं, और कहा भी जा रहा है कि यूएई तो अब भारत के लिए दूसरा होम ग्राउंड ही हो गया है। आपको लग रहा है कि वहां इतना ही सपोर्ट भारत को मिलेगा इस मैच में कि उनको ऐसा एहसास ही नहीं होगा कि भारत में नहीं हो रहा है? बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि दुबई में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय रह रहे हैं। वहाँ की इकोनॉमी में इंडियंस का बहुत बड़ा योगदान है। मैं अभी जब दुबई गया भी था तो जिस तरह का क्राउड वहाँ पे स्टेडियम में रहता है, मुझे महसूस हुआ कि मैक्सिमम इंडियंस वहाँ पे खेल के प्रति, क्रिकेट के प्रति रुझान रखते हैं। और जिस तरीके से वो आईपीएल के फाइनल में और सेमीफाइनल में मौजूद थे, सेमीफाइनल में शारजाह में और फाइनल में दुबई में, और इंडियन टीम को प्रोत्साहन देने के लिए, एनकरेजमेंट करने के लिए बड़ी संख्या में इंडियंस वहाँ पहुँचेंगे। बिल्कुल। वैभव जी, टीम इंडिया को किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? मेरी शुभकामना है, मैं आरसीए के प्रेसिडेंट के तौर पे तमाम पदाधिकारियों की तरफ से, आरसीए की पूरी ऑफिस बियर्स की तरफ से मैं शुभकामना देता हूँ इंडियन टीम को। और मेरा मानना है कि आज भारत विजयी होगा और देश का नाम रोशन होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया वैभव गहलोत जी, फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। आरसीए अध्यक्ष यानी आरसीए के कैप्टन वैभव गहलोत हमारे साथ जुड़े थे और शुभकामनाएं। और ये देखिए, भावनाओं की बात जब होती है विजेंद्र, तो बिल्कुल ठीक कहा हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कि भावनाओं की ही बात है, तभी इंडिया पाकिस्तान का मैच इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि दिल पे लगती है बात और ऐसे गूज़बम्स हो जाते हैं जब मैच शुरू होता है कि अब आउट होगा या क्या होने वाला है, कैसी सिचुएशन रहेगी। एक्साइटमेंट इसी की वजह से शायद गूज़बम्स हो रहे हैं। लेकिन आरसीए अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने वाकई में बेहतरीन काम किया। जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट को वापस पटरी पर लाए, खिलाड़ी वापस बूस्टअप हो रहे हैं, बीसीसीआई के साथ लाइनअप हुआ है, तो वैभव गहलोत को वाकई में अप्रिशिएट बनता है कि जिस तरीके के नए स्टेडियम आ रहे हैं राजस्थान में। एक बीच में ऐसा दौर लग रहा था कि पूरा क्रिकेट खत्म हो जाएगा राजस्थान में। झालानी भाई, सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल ठीक है, वापस से एक शुरुआत हुई है, डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू हो रही है, वापस से टूर्नामेंट्स में जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं होने शुरू हो गए हैं। एक अच्छा साइन है क्योंकि राजस्थान में टैलेंट बहुत है, एक सही लाइन और एक दिशा दिखाने की देर है। बाकी जैसे कि ये लोग लास्ट ईयर T20 में 2 साल से सेमीफाइनल खेल रहे हैं, डेफिनेटली ये लोग
जो T20 की टीम है हमारे राजस्थान की, वो फाइनल जीतने लायक टीम है, तो इनको भी थोड़ा मोरल सपोर्ट मिलेगा और नेक्स्ट ईयर IPL में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं राजस्थान के वो खेलते हुए देखेंगे। पंकज जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा, सपोज कीजिए कि पहले बैटिंग भारत की आती है, उधर से तो जाहिर है कि फास्ट अटैक ही आएगा, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर पाकिस्तान पिच पे रहेगा और पहली बॉल, आपको लग रहा है कि कोई स्पिनर फेंक सकता है? ये संभावनाएं आपको थोड़ी भी दिखाई देती है? क्योंकि हमने IPL में कई बार देखा है कि स्पिनर ओपन कर देता है। नहीं, जैसा अभी पिछले मैचेस का अगर आप देखें 2 मैच हुए उनको भी, और इंडियन टीम में जिस तरह के बॉलर्स हैं हमारे पास अभी, फास्ट बॉलर्स, दे आर वेरी गुड, तो मुझे लगता है स्टार्ट तो आप फास्ट बॉलिंग से ही करेंगे। आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप स्पिनर जल्दी ही देखने को मिल जाए पावर प्ले में ही, बट स्टार्ट तो फास्ट बॉल से ही करते हुए देखेंगे। अगर टीम पहले खेलती है, आपको लग रहा है 6 ओवर संभल कर खेलने की जरूरत, विकेट हाथ में रखना? देखिए T20 में ऑब्वियसली किसी भी फॉर्मेट में इनिशियली आपको विकेट नहीं देने होते हैं, और अगर आप नहीं देते तो आपकी टीम एक अच्छी स्थिति में रहती है। लेकिन जिस तरह का खेल रोहित शर्मा और के राहुल खेलते हैं, मुझे लगता नहीं कि अगर वो 6 ओवर खेल रहे होंगे तो शुरुआत संभल के होगी, वो बहुत सारे रन के साथ होगी अगर दोनों 6 ओवर खेलते हैं तो। बिल्कुल, और एक अहम बात अभी जो चर्चा में सामने आई कि हम अगर परफॉर्मेंस की बात करें, संभावनाएं की बात करें, बातें चर्चा में बहुत चीज़ होती है, लेकिन सब पीछे रह जाएगी जब मैच शुरू होगा। अब इससे इतर अगर हम बात करें, असलम जी आप लोग के संस्मरण में जरूर सुनना चाहेंगे, समझ जाएंगे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हुई है, जैसे जिक्र सुधांशु जी से भी हो रहा था जब आप लोग मैच खेलते थे, या फिर इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता था, जब सब साथ होते थे, कुछ ऐसा जो शेयर करना चाहें? देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच तो सबको पता है कि एक जंग की तरह, उनके उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मियादाद कई बार उन्होंने भी ग्राउंड में आके कुछ ऐसा किया भी, जैसे वीरेंद्र सहवाग का सुधांशु ने बताया कि एक एंड पे सचिन तेंदुलकर वो दूसरे एंड पे खड़े थे और वो शोएब अख्तर उनको बोल रहे थे कि अगर दम है तो छक्का मारो, दम है तो चौका मारो, तो वो इसलिए बोल रहे थे कि वो एक्साइटमेंट में आके थोड़ा सा एग्रेसिव है तो कुछ गलती कर दे आओ। तो उन्होंने वहाँ अपना, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो अपना आप को उन्होंने कंट्रोल रखा और उसको ये कहा कि देखो सामने सचिन तेंदुलकर उस बाप को डाल के बता बोल, तब मैं देखूंगा। तो ऐसे बहुत सारे किस्से इंडिया पाकिस्तान के मैच से जुड़े हुए हैं। मगर यहाँ मैं आज एक चीज़ और कहूँगा कि हम सब एक जो वैभव जी ने बताया कि मेंटोर धोनी साहब को हम कहीं मिस कर रहे थे, तो वो है सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई। तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है कि वो भी साथ में विराट कोहली है, उनका एक्सपीरियंस, वो भी कई वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, कैप्टन हो चुके हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है, तो उनका भी एक्सपीरियंस वहाँ रहेगा ग्राउंड पे। तो मैं मानता हूँ कि आज 22 खिलाड़ी खेलेंगे, 22 खिलाड़ी खेलेंगे और जीत पाकिस्तान और इंडिया की होने वाली है। पाकिस्तान 11 तो वो हो गए, दीपावली बनने वाली है। हाँ, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा कि हर फील्ड में, जैसे नरेश जी ने बताया कि हर फील्ड में हम लोग काफ़ी आगे हैं, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो। अब आप ये देखिए कि एक्सपीरियंस के बारे में करें तो ऊपर हम जो एक सबको जिसकी बात नहीं कर रहे, रोहित शर्मा, वो अलग ही प्लेयर है, उनको कोई प्रेशर नहीं होता उन पे, उनको तो जैसा खेलना होता है वो तो वैसे खेलेंगे। और नीचे आके जैसे उनके आफरीदी है और हसन अली है, उनसे काफ़ी बेटर है अपने शमी और बुमराह की आप देखो, यॉर्कर लाजवाब, दुनिया में कोई खेल ही नहीं सकता। जैसे वसीम और वकार डालते थे, अभी स्लोक्स ओवर में शमी किसी को डालने नहीं देते। T20 में आप काफ़ी मैच देखोगे कि उन्होंने लास्ट ओवर में 1-1 रन देते हैं, 2-2 रन देके मेडन ओवर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ में इंडिया का पड़ला काफी भारी है। और मुझे लगता है शुरू में अगर पाकिस्तान के 2 विकेट बाबर चला गया और हसन अली बस टीम खत्म होगी, बिल्कुल टीम। और अभी आप ये कह रहे थे विवादों की कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपने जिक्र भी किया कि एक बार नजर भी डाल लेते हैं कि कब कब यहाँ विवाद हुए हैं क्रिकेटर्स के बीच। शुरुआत करते हैं किरण मौर्य और जावेद मियादाद के बीच में। वर्ल्ड कप था 1992 का, उस दौरान विकेट के पीछे बार बार अपील कर रहे थे किरण मौर्य, और उसके बाद मियादाद ने शॉट लगाया और रन लेने के लिए आगे भाग लगे। मियादाद जैसे भाग रहे थे, थ्रो मौर्य के हाथ में आया, उन्होंने बेल्स उड़ा दी, हालांकि वो आउट नहीं हुए थे। वापसी के थ्रो पर मौर्य के बेल्स उड़ाए गए थे, वो आउट नहीं हुए थे। उसके बाद मियादाद भड़क गए और मेंढक की तरह उछलने लगे। वो फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और कुछ ही देर के बाद मियादाद आउट हो गए। उसके बाद फिर जो मौर्य को करना था फिर वो मौर्य ने किया और इस तरीके से उछलकर वो भी जवाब देते हुए नजर आए। बिल्कुल, तो ये एक विवाद था और जिसके बाद जैसा कि आपने कहा भी कि वायरल होता है, फिर उसकी चर्चाएं भी होती है, यही वजह कि आज हम भी कर रहे हैं। इसके अलावा वेंकटेश प्रसाद और अगर हम आमिर सोहेल की बात कर लें तो 1996 वर्ल्ड कप में आमिर ने वेंकटेश की गेंद पर चौका मारा था और फिर बैट से इशारा करते हुए वही चौका मारने के लिए कहा गया।
इसके बाद उस समय वेंकटेश कुछ नहीं बोले और बॉलिंग एंड पर चले गए बिना कुछ बोले। उस समय उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अगली ही गेंद पर वेंकटेश ने सोहेल को बोल्ड कर दिया था। अच्छा, उन्होंने भी इशारा किया था, आप जाइए। बिल्कुल, खूब चिल्लाए भी थी वेंकटेश ने, खूब चिल्लाया भी था सोहेल को, पवेलियन जाने का भी इशारा कर दिया। अच्छा, लेकिन हरभजन और इसके अलावा शोएब अख्तर, ये काफी रोमांचक रहा था। 2010 का एशिया कप था, दोनों आपस में भिड़ गए थे और इस दौरान दोनों के बीच में काफी हॉट टॉक हुई थी। यहां तक हुआ था कि दोनों को एम्पायर के जरिए सेटलमेंट कराना पड़ा था। दरअसल छक्का मारा था और भज्जी ने आमिर की गेंद पर छक्का लगाकर मैच को जिताया था। हरभजन सिंह ने अख्तर की तरफ देखते हुए खूब गुस्सा निकाला था और ये हॉट टॉक्स आपको अमूमन देखने को मिलती है। अख्तर भी इतना गुस्सा हुए थे, भज्जी से लड़ने के लिए होटल पहुंच गए थे। अमूमन ये होता है कि आपके पिच पे ही चीजें खत्म हो जाती हैं, मतलब जब आप उस रस्से को क्रॉस करते हैं चीजें वहीं छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। और एक अगला मामला था गौतम गंभीर और कामरान अकमल का, और इनके बीच में क्या विवाद हुआ था वो 2010 की बात है। 2010 एशिया कप के मैच में गंभीर और अकमल दोनों ही भिड़ गए थे। गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी उस दौरान कर रहे थे और अकमल विकेट के पीछे से बार बार अपील कर रहे थे, और इस दौरान ऐसे में गंभीर भड़क गए और दोनों के बीच में काफी तूतू मैमे भी वहां पिच पर हो गई थी। मैदान पर ही दोनों ने एक दूसरे को जमकर गालियां भी दी, इतना ज्यादा गुस्सा भी था। और टीम मेंबर्स और अंपायर ने दोनों को हालांकि बड़ी ही मशक्कत के बाद शांत कराया था, और टीम मेंबर्स और अंपायर्स ने दोनों को किसी तरह से शांत कराया। तो इस तरह की चीजें बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रोवोक भी किया जाता है कि आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश की जाती है कि आप जो जिस तरह से आप स्थिर बने हुए और खेल रहे हैं उसको डिस्टर्ब किया जाए और उसका फायदा सामने वाली टीम उठाए। तो ये कोशिश जरूर है, जिस तरह से ये कुछ मामले हैं जो सामने आते हैं। कृष्ण जी, आपको क्या लगता है आज की तारीख में? देखिए, विराट कोहली काफी एग्रेसिव है, लेकिन फिर भी उनको इतना ज्यादा नहीं देखा जाता है। बाकी तो पूरी टीम को हम देख लें तो बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं जो स्लेजिंग की तरफ जाता है। पाकिस्तान की तरफ से आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा भी प्रेशर उनके ऊपर आएगा तो वो स्लेजिंग की तरफ चले जाएंगे? अगर ऐसा है तो कौन कौन है? देखिए, इंटरनेशनल मैच है तो जैसा कि सबने बोला कि प्रेशर रहता है और दोनों टीम ये चाहती है कि हम जीतें, तो डेफिनेटली स्लेजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ क्रिकेट, ये होता ही है, इसको आप रोक नहीं सकते। एंड स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि इतना हाइप किया जाता है इस मैच को, एंड इट इज़ अ वेरी प्रेशराइज्ड गेम, तो डेफिनेटली स्लेजिंग तो होना ही होना है। और आपको लगता नहीं है सर कंट्रोवर्शियल है? एक तरफ हम कहते हैं कि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि स्लेजिंग इज अ पार्ट ऑफ क्रिकेट। नहीं, मैं जो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा कि सुधांशु ने बोला कि क्योंकि इतने बढ़िया प्लेयर इसमें टॉप प्लेयर्स खेलते हैं, तो उनका कंसंट्रेशन तोड़ने के लिए डेफिनेटली मेंटल गेम जो है, ये मेंटल गेम दोनों टीमों में चलेगा डेफिनेटली, और दोनों टीम कोशिश करेगी कि उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाए, जिससे कि मैच जा सके। यानी ये प्लान वे में नहीं होता, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनती है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते। आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं कैप्टन नोक्स। जो हमसे टकराएगा और पाकिस्तान टकराएगा तो वही हाल होगा जो अभी तक होता है, यानी कि जीत का छक्का लगेगा। लेकिन हर एक खिलाड़ी बेहद महत्वपूर्ण होता है श्वेता, और उसकी परफॉर्मेंस बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो शुरू करें कि इंडियन प्लेयर्स के साथ शुरू करते हैं कि अभी तक की किस की परफॉर्मेंस किस तरीके की रही है। तो शुरुआत इंडियन टीम के कैप्टन से ही करते हैं। तो सबसे पहले बात विराट कोहली की करते हैं। ओवरऑल T20 रिकॉर्ड मैच उन्होंने 90 खेले हैं, जिसमें रन बनाए हैं उन्होंने करीब 3159, और इसके अलावा अगर हम बात करें औसत की, तो औसत रहा है 52.65 का। शतक हालांकि इस बीच इस मैचों में उन्होंने 0 लगाए, एक भी शतक नहीं लगाए, लेकिन अर्धशतक 28 जड़े हैं। तो ये विराट कोहली की ओवरऑल T20 का रिकॉर्ड है, उनकी परफॉर्मेंस अब तक की रही है, लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा है विराट कोहली से आज के मैच को लेकर। और बीते 3 मैच की बात कर ली जाए, यानी कि 14, 16 और 12 दो अर्धशतक विराट कोहली ने लगाए हैं। 2012 में 61 गेंदों में, 2014 में उन्होंने 32 गेंदों में नाबाद 36 रन बनाए, और 2016 में 37 गेंदों में 55 रन बनाए। ये जो दोनों अर्धशतक लगाए हैं, कोहली, कोलंबो, कोलकाता, ये के का आप एक तरीके से कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हालांकि जो बहुत रोमांचक था 2016 का, क्योंकि उसमें पाकिस्तान 30 का आंकड़ा कोई भी प्लेयर नहीं छू पाया था जिस मैच को इन्होंने जीता था। बिल्कुल, तो 130 गेंदों पर नाबाद 169 रन बनाए थे विराट कोहली ने, और ये कुल 3 मैच के अंदर बनाए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ये बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। जरा देखिए प्रदर्शन कितना बेहतरीन रहा है। 6 मैच खेले हैं, 254 रन बनाए हैं, 84 के आसपास की स्ट्राइक रेट औसत रहा है। शतक थोड़ा सा मुश्किल होता है T20 फॉर्मेट में, लेकिन 2 अर्धशतक लगाए हैं जिसका जिक्र हम कर रहे थे। हालांकि उस दौरान बॉलर भी काफी महत्वपूर्ण थे। बालाजी एक हुआ करते थे जिनको पाकिस्तान में बल्ला जी कहते थे, क्योंकि वो पाकिस्तान में जाकर उन्होंने बल्ले से भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 3 विकेट उन्होंने लिए थे 2012 में।
बिल्कुल। और विराट कोहली के बाद हम रोहित शर्मा की भी बात कर लेते हैं और उस पर उनके रिकॉर्ड पर भी नजर डालते हैं। रोहित शर्मा की बात करें तो T20 का उनका अब तक का रिकॉर्ड रहा है, मैच उन्होंने 111 खेले हैं, रन 2864 बनाए हैं, औसत 32.54 का रहा है, शतक इन्होंने जड़े हैं 4, तो वही अर्धशतक 22 लगाए हैं। तो ये रोहित शर्मा का अब तक का थोड़ा कम है, परफॉर्मेंस। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उनका औसत अच्छा नजर आता है। उसको भी एक बार देख लेते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ उनका औसत क्या है, क्योंकि उनको ओपनिंग करनी है और ओपनिंग करने के साथ साथ उनको ये भी प्रेशर डेवलप करना है कि राहुल और रोहित शर्मा दोनों एक बेहतरीन स्टार्ट लेकिन दे। एक तो बात जो आपने कही थी अभी, T20 में शतक लगाना मुश्किल होता है, 4 तो इन्होंने जड़े इनके रिकॉर्ड में अब जुड़ चुके हैं। चलिए KL राहुल का पर जिक्र नजर कर डालते लेते हैं, क्योंकि वो हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एक तरीके से T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू कर रहे हैं, लेकिन 49 मैच उन्होंने अभी तक खेले हैं, 1557 रन उन्होंने बनाए हैं, औसत उनकी रही है लगभग 40 के आसपास, 39.92, 2 शतक उन्होंने भी लगाए हैं और अर्धशतक 12 उन्होंने लगाए हैं। उनको ओपनिंग करनी है सूर्य कुमार, जो एक तरीके से कहते हैं उनके बारे में कि राहुल द्रविड़ स्टाइल के अंदर वो बॉल की तरह काम करते हैं, हालांकि वो एग्रेसिव बैटिंग करते हैं। उन्होंने 4 मैच खेले हैं, 139 रन बनाए हैं, 46.33% की उनकी औसत है, शतक उन्होंने कोई नहीं लगाया, लेकिन 4 मैच में से 2 मैच में उन्होंने अर्धशतक लगाया। ये महत्वपूर्ण है देखना। बिल्कुल, और ये बेहतरीन का परफॉर्मेंस रहा है। चलिए अगले खिलाड़ी पर भी नजर डालते हैं, ऋषभ पंत, जिन्होंने मैच 33 खेले, रन 512 बनाए, औसत 21.33 का रहा है, शतक इन्होंने भी एक भी नहीं जड़ा, लेकिन अर्धशतक 2 लगाए हैं इन 33 लेकिन आईपीएल में जिस तरीके से बेहतरीन परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है, और मैनारिया कह रहे हैं कि वो तो खेलेंगे तो उनके बल्ले से बेहतरीन रन भी निकलते नजर आएंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंजर्ड थे, उसके बाद बॉलिंग उन्होंने नहीं की, लेकिन बैटिंग के जरिए भी पिछला अगर उनका आंकड़ा देखें तो बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए। 49 मैच उन्होंने खेले हैं, 484 रन बनाए हैं, 19 के आसपास का उनका औसत है, ना शतक लगा है ना अर्धशतक लगा है। आज अगर वो टीम में होंगे, पहले तो ये उम्मीद ही करें कि बैटिंग उनकी ना ही आए, और अगर आए तो फिर वो बेहतर परफॉर्म करके कम से कम अपना कॉन्फिडेंस एक बार फिर से डेवलप करते हुए नजर आए। बूम बूम बुमराह, जो हो सकता है कि पहली गेंद भी फेंकते नजर आए। बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने मैच 50 खेले हैं, विकेट उन्होंने 59 लिए, औसत इनका 20.25 का रहा है, इकोनॉमी 6.66 की, तो 5 विकेट उन्होंने अभी तक नहीं लिए, लेकिन एक साथ जॉर्कर जिस अंदाज में वो फेंकते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि विश्व में शायद वो इकलौते हैं जो 6 की 6 गेंद एक ओवर में जॉर्कर फेंक सकते हैं। एक अहम बात है जो अभी आपने भी कही विजेंदर, कि नाम बहुत कम ही लोग जानते हैं, जसप्रीत बुमराह, वरना तो बुमराह के आगे बूम बूम जरूर लगता है। बिल्कुल। मोहम्मद शमी, जिन्होंने बीते कुछ 2-3 साल के अंदर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है, हालांकि वो पारिवारिक विवाद से कुछ उलझे, मेंटली स्ट्रेस भी उनको रहा है, लेकिन वो फील्ड पर नजर नहीं आया। 12 मैच उन्होंने खेले हैं, 12 ही विकेट लिए हैं, 35.66 का उनका औसत है, इकॉनमी उनकी 9.80 है, 5 विकेट नहीं लिए, क्योंकि T20 फॉर्मेट के अंदर 5 विकेट जो लेता है एक तरीके से मैन ऑफ द मैच ही हो जाता है, लेकिन हाँ ठीक है, बहुत मुश्किल है क्योंकि 4 ही ओवर आपको डालने के लिए मिलते हैं। रविंद्र जडेजा, जिनको आप जादूगर भी कह सकते हैं, बैट के साथ भी, बॉल के साथ भी और फील्डिंग में भी। बिल्कुल, उनका जोंटी रोड से जिक्र किया जाता है कि वो 10, 15, 20 रन फील्ड में वैसे ही बचा लेते हैं। बिल्कुल, और मैच इन्होंने 50 खेले हैं, विकेट 39 लिए हैं, औसत इनका 29.53 का रहा है, इकोनॉमी 7.10 है, 5 विकेट उन्होंने नहीं लिए, लेकिन 48 रन जरूर दिए थे, 3 विकेट लिया था। ये उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस है। वो जब 50 मारते हैं, कुछ बेहतरीन करते हैं ना, वो इस बल्ले को तलवार बना लेते हैं, क्योंकि राजपूत हैं तो उसी स्टाइल में उसको लहराते हैं, और ये मेरे लिए मुमकिन नहीं, हालांकि मैं भी राजपूत, लेकिन मुमकिन नहीं कि बैट को मैं उस तरीके से घुमा पाऊं। लेकिन पंकज भाई, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि इस पिच के ऊपर दूसरी पारी में जो भी खेलेगा औस रहेगी, तो क्या वो जहन में रहेगा जब प्लेइंग 11 तैयार होगा कि अगर हमारी पहली बैटिंग आती है तो हमें टीम क्या रखनी है, बॉलर क्या रखने हैं, और दूसरी में हमें अगर बैटिंग करनी है तो बॉलर क्या रखने, बैट्समैन क्या रखने, क्या उसके हिसाब से चेंज होगी टीमें? नहीं, टीम देखिए ऑब्वियसली आप टॉस के पहले जब बैट बनाते हो, आप बेसिकली टीम तो एक ही बार बननी है, तो टॉस के पहले आप डिसाइड करते हो कि क्योंकि हमें नहीं पता हम टॉस जीतेंगे या हारेंगे, तो टीम में कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है कि आप दोनों ही सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म कर सके, और आपके जो बॉलर्स होते हैं उनको किस तरह से आपको यूज़ करना है, तो कॉम्बिनेशन अपन पहले ही तैयार करते हैं कि हम टॉस जीते हैं, हारे, दोनों ही सिचुएशन में अपनी टीम बेस्ट परफॉर्म कैसे करे, और उन्हीं प्लेयरों को अपन खिलाते हैं। बिल्कुल नरेश जी, क्योंकि हम जब क्रिकेट की बात करते हैं और बहुत सारा डिस्कशन भी हमारा चलता है, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान की बात आती है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है इसे मैच को कवर करना भी, जैसे कि सुधांशु जी और आप मैच कवर भी कर चुके हैं, क्या अहम रहता है? देखिए, जीत तो फाइनली है ये कि हमें जीतना ही है, लेकिन जीत के अलावा भी बहुत सारी चीजें जिस पर फोकस रहता है, और इस मैच से उम्मीद कितनी?
बिल्कुल, देखिए जैसे अभी बात चल रही थी स्लेजिंग की, हालांकि ऑस्ट्रेलिया जितनी स्लेजिंग तो नहीं होगी, लेकिन इस बात पे ज़रूर नज़र रहती है कि पाकिस्तान का जो खिलाड़ी है उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है जब वो हार की तरफ जाते हैं, और भारतीय उससे काफ़ी खुश होते हैं। जब मैच के अगर आखिरी ओवर की बात करें, हमेशा जो T20 मैच का रोमांच भी आखिरी ओवर में होता है। हालांकि शुरुआत में जब मैच चलता है तो धीमी गति से चलता है, लेकिन जब मैच रोमांच में पहुंचता है तब हर की नज़रिए रहती है कि ये खिलाड़ी क्या कर रहा है, इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। और जब अशोक मेनारिया की, जैसे मैं एक बात बताऊं कि छक्के के मास्टर है, चौका लगे ना लगे छक्का जरूर मारेंगे, वैसे ही जब भारतीय बल्लेबाज छक्का मारते हैं और उस समय जो पाकिस्तानी गेंदबाज की जो स्थिति होती है वो सबसे ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं। अगर आप कवर करते हैं तो कम से कम भारत पाकिस्तान मैच में ये ज़रूर देखते हैं कि खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज क्या है। जहाँ तक आपने बात की अभी कॉम्बिनेशन की, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, वही कॉम्बिनेशन अपने स्टूडियो में है कि ये 5 जो कप्तान हैं, इनके अगर आप इनकी विशेषता देख लो तो वो जो कॉम्बिनेशन रहेगा वही जीत का फैक्टर रहेगा। आप बात करें तेज गेंदबाज पंकज सिंह, स्पिनर असलम, अगर ऋषभ पंत की बात की मनारिया ने, विकेट कीपर है झालानी, ऑलराउंडर की बात करें मोनू, और ऑलराउंडर की बात करें अशोक बेनारिया, और अगर बैटिंग की जैसे आपने बात की कि चूंकि T20 स्कोर है, बड़ा स्कोर होता है, अशोक बेनारिया इसके माहिर है। IPL में देखा हमने कैसे छक्के मारते थे। जब हम इनको बात करें तो नरेश जी, जब हम अशोक को खेलते देखते थे रणजी में, आपको बताऊं ना, राजस्थान जब रणजी चैंपियन बना था तो अशोक बेनारिया ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, और तब ये देखते थे कि उस मैच में भी जैसे मैंने कहा चौका मारे या नहीं मारे, छक्का जरूर मारेंगे। तो यही T20 खासियत है। और अभी जो IPL में जब मैंने इनको देखा खेलते हुए, शुरुआत में जब राजस्थान रॉयल्स से भी खेले थे, बेहतरीन खिलाड़ी पंकज सिंह जब खेलते हैं तो बिल्कुल ठीक है, उनकी जो बॉलिंग की स्पीड है, आप जैसे कहा कि आज बॉलिंग का क्या रहेगा। हालांकि जो दुबई का विकेट है वो कुछ पंकज इस तरह का है कि भले काफ़ी तेज गेंदबाज होगा, लेकिन वहाँ थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है क्योंकि जो विकेट है वो इस तरह का है। और असलम तो जो अपने स्टूडियो की विकेट देख के खुश हो रहे हैं कि ऐसा विकेट, अगर ऐसा विकेट विकेट से मतलब नहीं होता था। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कीपिंग बहुत करी है और बेस्ट पार्ट रहा है इन लोगों के पीछे हरदम मैं खड़ा रहा हूँ। तो असलम को विकेट से मतलब नहीं होता था, इनके दिमाग में अपनी फील्ड चलती थी, तो विकेट कैसा भी हो इनके करामत इनके हाथ में था। इनका अपना वैसा ही काम जडेजा है या अश्विन है वो भी असलम की तरह ही करेंगे। हाँ, बिल्कुल। स्लेजिंग का अपन एक बात करते हैं तो दोनों देशों की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी आसान एक दूसरे के लिए समझना। अभी तो अलग इंग्लिश सब समझने लगे हैं, इंग्लिश सब बात करने लगे, बट अगर आप पुराने टाइम से भी लें तो दोनों लोग की लैंग्वेज लगभग एक जैसी है, तो उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। एक दूसरे को जो भी हम कहते हैं बहुत आसानी समझ में आता है, और कौन से शब्द कठिन या नहीं बोले जाने चाहिए सब जगहों पे, उन शब्दों को जब सुनते हैं तो ऑब्वियसली आपके अंदर गुस्सा और आपके अंदर एक उसका प्रत्युत्तर देने की इच्छा जागती है। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में ये भी रहा, और आज भी हम देखें तो इंडिया और पाकिस्तान की जो स्थिति सरहद पे है वो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। तो वो रीज़न है कि हमारी भावनाएं ज़्यादा उस समय उबाल पे रहती है। उनके साथ कोई खेलना भी तो नहीं चाहता, दिक्कत भी तो ये है ना, न्यूजीलैंड की पूरी टीम पहुंचती है फिर वहां से वापस निकल जाती है, खेलते ही नहीं है। अभी आज ही देख लेना, हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ठीक है। आज इन्होंने नरेश जी ने बड़ी अच्छी टीम बनाई थी, कप्तानों की टीम बना दी यहाँ, क्यों कि इसलिए इंडिया पाकिस्तान कॉम्बिनेशन देखो आप, हाँ, 2 बैट्समैन, विकेट कीपर, 2 बॉलर, मतलब नहीं थर्ड एम्पायर भी हमारे पास, तो थर्ड एम्पायर भी है। तो लेकिन विजय तो एक चीज़ और है, जैसे अपने इंटरनेशनल बात की मैचों की बात करी है, अनुभव कैसे बोलता है। अशोक मेनारिया इंडियन अंडर-19 टीम के कप्तान है, जूनियर पाकिस्तान टीम के साथ भी इनका अनुभव रहा है। तो मेनारिया बता सकते हैं कि जब स्लेजिंग होती है तो शायद इंग्लिश में तो वो ज़्यादा बोल नहीं पाते होंगे, किस तरह की यहाँ से रीजन ये भी है, कहते हैं ना कि बचपन की गलतियां सुधरती नहीं है, वो आगे तक चलती हैं। तो अंडर-19 इसी तरीके से होता है। तो क्या वहां जब आप अंडर-19 खेल रहे थे तो क्या वहां से भी ये स्लेजिंग चलती है, अंडर-19 में ज्यादा चलती है? मेरे को लगता है एजुकेशन बहुत मैटर करती है। एजुकेशन में दोनों मुल्कों के क्रिकेटरों की एक सी होती है, लेकिन अभी हमारे हिंदुस्तान की मुझे लगता है कि बहुत ऊपर है, हम बहुत ही ऊपर है। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा कि जो नई इंडिया है, मैं धोनी का नहीं बोलूंगा, जो ये सौरव गांगुली ज्यादा कन्वर्टेड इंडिया जो है वो अब 19 नहीं है, वो 25 ही है। हमें अब जवाब देना आ गया है और हम ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड और साइकोलॉजिकली हर जगह जवाब देना जानते हैं। तो ये नई इंडिया अब पीछे नहीं रहती है। वो भी देखा है कि सचिन को जब मैकग्रा कुछ कहते थे तो बोलते नहीं थे, घूम जाते थे वापस, फिर बल्ले से जवाब देते थे।
तो लेकिन जहां मौका मिलता था इंडिया वाले छोड़ते नहीं थे। अब वो इंडिया नहीं कि चुप रहते थे। चुप रहे। थर्ड अंपायर जैसे कमेंट बात करी जी। नरेश जी ने बहुत चीज़ों को बारीकी से बताया, प्लेयर्स की बारीकी को बताया। ऐसे ही जब रिपोर्टिंग आप करते हैं और भारत पाकिस्तान का मैच हो तो जो मीडिया होती है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा तनाव रहता है। आप कभी प्रेस बॉक्स में जाइएगा जहाँ पे इंडियन मीडिया भी बैठा है, पाकिस्तान मीडिया भी बैठा है, हालत ये है कि वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं होने देते। बिल्कुल मतलब तनाव तो उसके अंदर है, प्रेस बॉक्स में तनाव है। और आपने क्या छापा, उन्होंने क्या छापा, उसको लेकर भी अंदर जो है एक वाक युद्ध चलता है। ये मैंने 2-3 मैचों के अंदर इस चीज़ को अनुभव किया कि वो आपको ऐसे देखेंगे जैसे आप जो है वो भारतीय सेना के जर्नल हैं, वो उधर के जर्नल हैं, तो वो आपस में इतनी ज़्यादा स्लेजिंग होती है और शायद शब्द सीमा जो है वो कई बार लांघ जाते हैं। और जब मैच का रिजल्ट आ जाता है, मान लीजिए भारत जीती, तो फिर इंडियन मीडिया वाला जो कहता है क्यों जी, हाँ जी बताइए जी, तो वो बाहर तक नहीं निकल पाते। तो ऐसा नहीं है कि, और मुझे लगता है कि जब मैच खत्म हो जाए, रिजल्ट आया था, सब चीज़, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। वही आपस में सब टेलीफोन पे बात करते हैं कि अच्छा ये बताइए वो बताइए, लेकिन वो तनाव जो ग्राउंड पे है वो मीडिया बॉक्स में भी तनाव अच्छा, होता है, मीम बनते हैं प्रेस इसको बॉक्स में भी लेकर, तनाव सोशल होता है। मीडिया पे भयंकर मीम बनते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी पहले मैच से पहले ही बहुत ज्यादा खा लेते हैं क्योंकि बाद में खाने को मिलेगा नहीं, और वो इतना खा लेते हैं कि फिर फील्ड पे वो सुस्त नजर आते हैं, इसलिए मैच हार जाते हैं। नहीं वो चीज़ है। उसके अलावा आज की क्रिकेट अलग है। आप अगर इमरान खान, कपिल देव के समय की क्रिकेट देखें, जहीर अब्बास के समय की क्रिकेट देखें, तो पाकिस्तानी टीम अगर भारत आती थी तो वो अपनी फैमिलीज को दुनिया के दूसरे देशों में शिफ्ट करके आते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि उनकी जो सरकार है अगर भारत से हार के आ गए तो शायद उनके साथ वहाँ काफ़ी बदसलूकी होगी। क्योंकि मुझे ध्यान है जहीर अब्बास के नेतृत्व में 3 टेस्ट मैच के लिए इंडिया टीम आई थी। खुद जहीर अब्बास ने स्टेटमेंट दिया कि वो अपनी फैमिली को इंग्लैंड छोड़ के आए। तो ये इतना ज़्यादा तनाव। अच्छा, पाकिस्तान किसी और देश से हार जाए कोई टेंशन नहीं, इंडिया किसी और देश से हार जाए कोई टेंशन नहीं, पाकिस्तान से नहीं हारना इनसे तो सर वो प्रेशर क्रिएट होता है क्योंकि भारत में एक बार के लिए कहा जाता है कि चलिए क्रिटिसाइज कर लेते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होता है कि उनको रात के अंधेरे में चुपचाप अपने घर में जाना हो हार के। शायद ये प्रेशर हारने के बाद फ्लाइट सब अलग अलग पकड़ते हैं। आप ये और देखिए, एक फ्लाइट में वापस टीम नहीं जाती है, आती है एक फ्लाइट में जरूर है, जाते अगर हार गए तो सब अलग अलग फ्लाइट में इसके पीछे भी मीम बनते हैं आज भी कि पूरा ऐसा ना हो कि जहाज ही आज उड़ा भी दिया यही जाए। होता है। आज भी यही है। कुछ भी हो सकता है इंडिया पाकिस्तान मैच में, हार जीत में कुछ भी हो सकता है, प्लेयर्स के घर भी तोड़े जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम के साथ अभी जो स्थिति है वो अगर हम बात करें क्रिकेट लिहाज से भी तो बुरी स्थिति है, क्योंकि वहाँ कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा। अगर हम भारतीय खिलाड़ी की बात करें तो IPL खेल रहे थे, तैयारी कर रहे थे, और पाकिस्तानी खिलाड़ी बाकी टीमों को पाकिस्तान में रोकने की कोशिश में कर रहे थे। तो बड़ी मुश्किल तो यह है कि उनको अभी अनुभव नहीं है, लंबे समय से खेले नहीं है, और जब ऐसी टीम से खेलने जा रहे हैं जिससे आप कभी जीत नहीं पाए, तो बड़ा मुश्किल होता है। और जैसे कहा कि पाकिस्तान ये चाहते हैं कि किसी से भी हार जाए, हिंदुस्तान से ना हारे, और यही हिंदुस्तान की तरफ है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये मैच जो है, अशोक भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे, ये मैच है आंकड़ों का मैच नहीं है, ये मैच सिर्फ हार जीत का मैच नहीं है, भावनाओं का मैच है। और इसमें जितना सीनियर, चाहे जो कमेंटेटर बॉक्स में आज जितने भी बड़े खिलाड़ी बैठे होंगे, उनमें भी उसी तरह बातचीत करेंगे जैसे हम कर रहे हैं, उनमें भी जैसे मीडिया बॉक्स में सुधांशु ने कहा कि आपस में जिस तरह से भावना रहती है वो उनमें भी रहती है। और जो बच्चा जो अभी क्रिकेट का बल्ला पकड़ा है जिसने, उसके भी यही भावना रहती है। ठीक है सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। संभावित प्लेइंग 11 भारतीय योद्धा कौन कौन हो सकते हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। जरा देखिए, ये प्लेइंग 11 है, इसको जरा देखिए। रोहित शर्मा, KL राहुल, इसके अलावा विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और एक नाम वरुण चक्रवर्ती, जिनके लिए इमरान खान कह रहे हैं इनसे संभालने की जरूरत है, पूरे मैच को बदल कर रख देंगे। तो ये दरअसल वो 11 योद्धा जो पाकिस्तान के खिलाफ आज मैदान में उतरेंगे और जीत का छक्का लगाएंगे। संभावित है T20 के अंदर थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है, क्योंकि ज्यादा इसमें नहीं। बिल्कुल। और पाकिस्तान प्लेइंग 11 पर भी अगर एक नजर डाल लेते हैं, हमने भारतीय टीम तो देखी, इसके अलावा बाबर आजम कैप्टन है, आसिफ अली, फखर जमान ये संभावित की लिस्ट में है, मोहम्मद रिजवान है, इमाद वसीम है, इसके अलावा मोहम्मद हफीज, शादाब खान, शोएब मलिक हैं, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहिन शाह अफरीदी। तो ये संभावित पाकिस्तानी प्लेइंग 11 है। हालांकि कुछ बदलाव हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता मुझे है लगता है कि पाकिस्तान के में तो ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक प्लेइंग 11 उन्होंने कल ही घोषित कर दी थी, तो मुझे लगता नहीं ज्यादा इसमें कुछ बदलाव नजर आएगा। लेकिन पंकज भाई, एक लाइन में
एच रऊफ, शाहीन अफरीदी और एच रऊफ, दो उनके मेन बॉलर्स हैं। शाहीन अफरीदी को बॉल करते हुए बहुत से लोगों ने देखा होगा, एच रऊफ इतने ज्यादा मतलब सामने नहीं आए। आपको क्या लग रहा है कि खेलने में ज्यादा किसको परेशानी होगी और दोनों में एक्स फैक्टर क्या है? देखिए खास तौर से अफरीदी की बात करें तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं इंडियन बैट्समैनों के लिए, अगर विकेट या सिचुएशन वैसी कुछ मिलती है उनको तो। और बाकी मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल होने वाली है इंडियन टीम को। ठीक है कृष्ण जी, इधर रविंद्र जडेजा, उधर शोएब मलिक, आपको लग रहा है कि इनमें से कौन भारी पड़ेगा एज अ ऑलराउंडर? क्योंकि दोनों बॉलिंग करेंगे, दोनों बैटिंग करेंगे, अगर आई तो। नहीं, अब मैं रविंद्र को ऊपर रखूंगा, उनसे डेफिनेटली उनसे ऊपर रखूंगा, बिकॉज रविंद्र अभी रिसेंटली अगर आप देखें उनका रिकॉर्ड अभी रिसेंटली इज परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली, तो डेफिनेटली रविंद्र जरा उनसे ऊपर रहेंगे। और अभी जो पिचेस हैं दुबई की, अगर आप देखें कल भी इंग्लैंड की तरफ से लेग स्पिनर है, उन्होंने 4 विकेट निकाले। तो जैसा कि अशोक ने बोला कि अगर थोड़ा सा भी टर्न अगर होगा बॉल तो आई थिंक वर्ल्ड में सबसे टफेस्ट बॉलर रविंद्र जडेजा है, तो रविंद्र जडेजा ऊपर रहेंगे। आसिफ अली, बाबर आजम इधर से और केएल राहुल और रोहित शर्मा इधर से, ओपनिंग में कौन बेहतर रहेगा? केएल शर्मा, रोहित शर्मा। केएल राहुल, रोहित शर्मा। मतलब आपको लग रहा है कि बाबर आजम और नहीं, अभी आसिफ अली पहले की जब बातें होती थी, जब वसीम अकरम और शोएब अख्तर और इस ज़माने की बातें जब होती थी, बोलते थे कि इंडियन बैट्समैन फास्ट बॉलर को अच्छा नहीं खेलते हैं। बट आज के टाइम इंडियन बैट्समैन ऐसे हैं कि आपके सामने स्टार्क हो या रबाडा हो, आप जब 150 वाले बॉलर को ही मार रहे हो इतनी बुरी तरह से, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर और हमारा डेवलपमेंट जो हुआ इंडियन क्रिकेट का वो बहुत अलग तरीके से हुआ है। आज हम स्पिन पे भले ही फंस सकते हैं लेकिन हम फास्ट बॉलिंग पे नहीं फंसते। तो जो चीज़ें पाकिस्तान इंडिया की जो मैच बदलती थी वो थी फास्ट बॉलिंग उनकी, और हमारी बैटिंग थोड़ी स्ट्रगल करती थी। बट वो तो बहुत ऊपर जा चुके हैं उन चीज़ों से, तो अभी तो मुझे नहीं लगता कुछ फ़र्क पड़ेगा अभी। ठीक है, हाफिज, मोहम्मद हाफिज और शार्दुल ठाकुर ऐसा ऑलराउंडर, क्योंकि दोनों ही मीडियम पेसर बॉलिंग करते हैं और दोनों ही बैटिंग एग्रेसिवली करते हैं। देखिए शार्दुल की मैं बात करूंगा क्योंकि वो ज़्यादा एग्रेसिव है और यंग है और वो अपना पूरा 100% लगाएं। जैसे इमरान खान साहब ने भी आज शार्दुल ठाकुर के बारे में बोला, और हफीज़ एक्सपीरियंस प्लेयर है, मगर यहाँ पर आज देखेंगे तो जैसे रोहित ने कहा था कि अभी हम लोग सौरभ गांगुली के बाद जो इम्प्रूवमेंट आया हिंदुस्तान क्रिकेट में, जैसे कि अभी अशोक बोल रहे थे कि पहले वकार वसीम होते थे और बॉलिंग लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी कि हम वो आसानी से मैच निकालेंगे, मगर आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में क्रिकेट चेंज हो गई है। तो शार्दुल ठाकुर हैं, वो देखो बहुत ब्रिलियंट ऑलराउंडर हैं। आपने देखा होगा IPL में या इंडियन टीम में जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने परफॉर्मेंस किया ही है। मैच IPL में तो उन्होंने जो हारे हुए मैच भी जिताए हैं। तो आई थिंक शार्दुल ठाकुर। अच्छा, एक और चीज़ क्या आपको पाकिस्तान की टीम के अंदर, क्योंकि इधर तो रविंद्र जडेजा है, वरुण चक्रवर्ती हैं जो बेहतरीन स्पिनर हैं, उधर शक्लेन मुश्ताक, उसके बाद से एक वैक्यूम सा क्रिएट उधर नजर आया। आपको लग रहा है कि वो वैक्यूम अभी भी है? वो पेसर तो उनके पास है लेकिन उस लेवल का स्पिनर उनके पास नहीं है। नहीं, स्पिनर उनके पास अभी है नहीं, इवन मीडियम पेसर भी इतने नहीं अच्छे नहीं है, क्योंकि देख के जाएं तो अपने मीडियम पेसर शमी और बुमराह तो काफ़ी आगे हैं उनसे, और जो कि अभी दोनों की आपने जो 11 बताई है उसमें से हिंदुस्तान की अगर अपन टीम देखें तो उनसे काफ़ी बेटर है एक्सपीरियंस में भी, और बॉलिंग में भी आप देखो जडेजा लाजवाब बॉलर हैं कि किसी भी विकेट पे, किसी भी पिच पे वो विकेट निकाल सकते हैं। और स्पिनर में आप देखो तो मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान में कोई ऐसा स्पिनर है जो कि मैच विनर हो। यहाँ जडेजा को चांस दे दो तो आप जडेजा 100% आपको मैच जिता के देंगे। झालानी भाई, कोई ऐसी टीम आप बताइए वर्तमान स्थिति में जिसमें ये संभावना हो कि 3-3 विकेट कीपर खेल रहे हो? ईशान किशन, ऋषभ पंत, केएल राहुल, 4 विकेट कीपर हमारे पास है। अच्छा, ऋषभ पंत हो गए, अच्छा रोहित खुद भी विकेट कीपर है। तो ऑप्शन तो बहुत है हमारे पास, लेकिन हाँ ईशान किशन और ऋषभ पंत की मैं एक बात करना चाहूँगा कि यदि हम ओपन कराना चाहें तो ईशान किशन विल बी बेटर ऑप्शन। यदि हम मिडिल ऑर्डर में सोचें तो ऋषभ पंत का मुकाबला नहीं है, क्योंकि ईशान किशन IPL मैचेस में भी लोअर मिडिल ऑर्डर में सक्सेसफुल नहीं रहे। उनको जहाँ भी ओपन का चांस मिला है वहाँ सक्सेसफुल हुए हैं। आप कह रहे हैं केएल राहुल के साथ ओपन कराएं, और लेकिन ओपन का तो ब्लॉक आपके पास ओपनर का जो स्लॉट है वो बुक है, रोहित शर्मा और केएल राहुल है, और मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत एनी डे ईशान किशन से बेटर नॉट में है। तो माने कि ईशान प्लेइंग 11 में नहीं होंगे। ऋषभ पंत को पहली वैरायटी मिलेगी। बिल्कुल, नरेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, तो जैसे अभी असलम ने कहा कि रविंद्र जडेजा से गेंदबाज है तो किसी भी स्थिति में विकेट ले सकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा जब असलम खुद खेलते थे तो राजस्थान टीम को जब विकेट नहीं मिलता था तो कप्तान कहता था कोई नहीं अब असलम को बुलाओ,
खुद ही कप्तान ले। असलम जब आते थे तो विकेट लेते थे। नाम जब मोनू पे बोलो कल्लू बोलो उससे मैं कप्तान बोलता था कल्लू बोलो। तो ठीक ऐसे ही यही स्थिति जडेजा की है। जैसे अशोक ने कहा कि जडेजा जो है वो खुद अकेले कुछ सब कुछ कर सकता है, चाहे वो बैटिंग की बात करे, बैटिंग भी उन्हीं की स्टाइल में करते हैं, बॉलिंग की बात करें वो भी यानी वो अकेले ऐसे खिलाड़ी है जो पूरे गेम को चेंज कर सकते हैं, और इसलिए सर जडेजा कहते हैं। बिल्कुल। सुधांशु जी, जैसे आपने कहा कि कवर करना भी आसान नहीं होता है अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, खेलना भी नहीं होता क्योंकि प्रेशर बहुत होता है, चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। क्योंकि आप सभी कैप्टन रहे, एक बात जरूर समझना चाहिए, क्या कभी लाइट मोड ऐसा आता है इंडिया पाकिस्तान का मैच भी, और या आप सभी खिलाड़ी देख रहे हो, कभी साथ में देखना हुआ हो, या फिर उम्मीद हो जाती है कि हाँ जीतना तो हमारा तय है? और जब आप लोग के मैचेस होते थे तो एक जहन में खिलाड़ी के होता क्या है जीत के अलावा? आप इंडिया पाकिस्तान मैच की बात कर रहे हैं? नहीं, अब दोनों, एक इंडिया पाकिस्तान का मैच, दूसरा क्योंकि आप सभी भी रणजी खेले, कैप्टन रहे हैं, हर एक प्रेशर को आप लोगों ने भी फेस किया है। ये मैटर अलग होता है कि इंडिया का मैच है या राजस्थान या स्टेट। हम लोग क्रिकेट इसलिए खेल रहे हैं, क्रिकेट से लगाव है, क्रिकेट से एक प्यार है। तो एंड ऑफ द डे क्रिकेट में हार जीत दोनों मिलती है। ऐसा नहीं कि हरदम हम जीते हैं, हरदम हारे हैं। लेकिन जो गेम का मजा है वो यही है कि आप हारे या जीते कुछ सीखने को मिलता है। और हरदम हर गेम आपके लिए एक नई लर्निंग होती है और एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं आपके, वो आपकी एक एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। हर मैच आपका एक्सपीरियंस बढ़ाता है, आपको कुछ सिखा के जाता है, और डेफिनेटली जो क्रिकेट खेलने का मजा है वो हर मैच में आता है। बिल्कुल। और सुधांशु जी, दो अलग अलग फील्ड थी, पहले खुद एज अ प्लेयर खेलना, उसके बाद उसी गेम को कवर करना, ये दोनों अलग अलग, लेकिन किस में आपको ज्यादा मजा आता था? देखिए, अगर प्लेयर जो ग्राउंड में रहा हो उसको असली मजा तो ग्राउंड में ही आता है। और कनेक्ट इसलिए हो जाते हैं कि आप रिपोर्टिंग भी उसी ग्राउंड की कर रहे हैं, तो चूंकि आप खेल चुके होते हैं तो सारी बारीकियां आपको पता होती हैं, तो अपनी रिपोर्टिंग के अंदर आप बेहतर तरीके से जो है उन चीज़ों को रख सकते हैं। एक वो व्यक्ति कि जो जर्नलिज्म में आया और उसको आपने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करने भेजा, तो उसको कई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एक वो व्यक्ति आज जैसे मान लीजिए रोहित है, मोनू है, असलम है, अगर इनको आप रिपोर्टिंग करने को कहेंगे तो सबसे बढ़िया रिपोर्टिंग यही करेंगे। शब्दों से आप ही कह सकते हैं। और साथ में ड्रेसिंग रूम की अंदरूनी बात वही चीज हमको और आपको तो जो है हमको प्लेयर से लेनी पड़ती, पूछनी पड़ती अंदर क्या चल रहा है, किसने क्या कह दिया, गांगुली का मुंह क्यों उतर रहा है ना, सचिन क्यों खुश हो रहा है, तो ये चीज़ें हमको निकलानी पड़ती है। लेकिन चूंकि जो प्लेयर्स हैं सबके आपस में कनेक्शन है, तो बातों बातों ही पता लग जाता है कि दादा इसलिए नाराज हो गया कि यार वो साला जल्दी आउट हो गया आ गया था। नहीं, लेकिन उसमें तो नरेश भाई साहब भी मास्टर थे, कोई खबर इनसे नहीं छुपती थी। ये बात तो कंफर्म कि राजस्थान की क्या 11 बनने वाली है, जैसा अभी आपने बताया कि इंडियन टीम की 11 क्या बनने वाली है, किसी को पता नहीं हो सकता था, मगर नरेश जी को ये पता होता था इंडियन टीम की भी 11 क्या बनने वाली है और राजस्थान टीम की भी 11 क्या बनने वाली है। तो उनके सूत्र भी टीम के अंदर ही होंगे, टीम के अंदर ही। कैप्टन कह रहे हैं आप सबको टीम की तरह रखते हैं, आप में से बता देते हैं। लेकिन कृष्ण जी, 5 मैच पुराने हम देखें, 12, 14, 16, 8, 7, 6, यानी कि 8 विकेट से मैच जीता, 7 विकेट से मैच जीता, 6 विकेट से मैच जीता। आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान था ही नहीं मैचों के अंदर। लेकिन उससे ऊपर के 2 मैच देखें, जो 2007 का मैच था उसमें सुपर ओवर में मैच गया था, जिसमें वो किलियां नहीं उड़ा पाए थे और हमारी तरफ से सहवाग बच्चे और इन्होंने किलियां उड़ा ली थी, मैच जीत गए थे। दूसरा जो मैच हुआ उसमें सिर्फ 5 रन से हम जीते। आपको लग रहा है कि जब हम दूसरे एंड पे बैटिंग करने आते हैं, दूसरी पारी में बैटिंग करने आते हैं, तब हम ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लक्ष्य क्या है, हमें पता है कि किस तरीके से बैटिंग करनी है। और क्या आज भी ऐसा ही होगा? अगर भारत पहले खेलता है थोड़ी मुश्किल हो सकती है, और बाद में बैटिंग करेगा तो क्या उसी रेशियो को एक बार फिर से चेंज कर सकते हैं? नहीं, जैसा आप जैसे बोल रहे हैं, ये जो मैच होगा आज, तो जो भी डाटा, पुराना डाटा होगा उस पर डेफिनेटली उनको देखा जाएगा, उनको परखा जाएगा कि क्या है, पाकिस्तान किस कंडीशंस में अच्छा खेलती है और अपन किस कंडीशन में अच्छा खेलते हैं। तो आई थिंक जैसा आपने बोला कि बाद में खेलते हैं तो अपन अच्छा खेलते हैं, तो ये फैक्टर बहुत इसको ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि इससे पता चल रहा है सर प्रेशर हम कितना अपने ऊपर ले पा रहे हैं। बिल्कुल। विराट कोहली ने जो दोनों हाफ सेंचुरी लगाई है कोलंबो और कोलकाता के अंदर, वो दोबारा दूसरी पारी में बैटिंग करते हुए लगाई। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो डेफिनेटली ये फैक्टर माइंड में रखा जाएगा। बिल्कुल। और जब भी मैच चालू होता है, नरेश जी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, जब भी मैच चालू होता है तो हमेशा हर टीम अपना 2 प्लान बना के रखती है। पहला प्लान ये कि अगर टॉस जीते तो क्या ए प्लान क्या होगा, टॉस हारे तो बी प्लान क्या होगा। तो ये एक स्वाभाविक सी जो है वो प्रक्रिया है सभी टीमों के बीच में। हाँ, ये हो सकता है कि उसके बाद शायद जैसे पंकज ने पहले कहा कि मान लीजिए आपको उम्मीद है कि आप जो है टॉस जीतेंगे,
लेकिन आपको बॉलिंग करनी पड़ गई, तो आपके पास उस बी प्लान के अंदर ये ऑप्शंस होते हैं कि पहले आप किसको बॉलिंग कराएं। आप पहले स्पिनर्स को लाते हैं विकेट दे के, या आप मीडियम पेसर को लाते हैं। तो हमेशा दोनों टीमों के पास ए और बी दो प्लान जरूर होते हैं। क्योंकि एक इम्पोर्टेंट चीज और होती है, जब भारत पाकिस्तान में मैच होता है अंधविश्वास भी जो है वो एक फैक्टर होता है। पंकज, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली है, टेस्ट खेला, आईपीएल खेला है, राजस्थान की कप्तानी की है, राजस्थान से लंबे समय से खेला है, अनुभव भी ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी मानते हो कि दायां पैर होना चाहिए, बायां पैर होना चाहिए, वो खेल रहा है तो बैठ जाना चाहिए? मैं थोड़ा अलग मानता हूँ। मैं एक दिन पहले पूजा कर लेता हूँ फिर ग्राउंड जाता हूँ, तो वो क्वेश्चन में ये नहीं रखता कि ये पहनना ही नहीं करना है। भगवान तक अंधविश्वास मानते हैं। हाँ, बट थोड़ा सा रहता है, जैसे कि कई बार होता है कि आपने जिस टी शर्ट में या स्पाइक्स जिसमें आपने 5 विकेट ले रखे हैं, तो अगर आपका फॉर्म नहीं चल रहा है तो डेफिनेटली आप चाहोगे वो टी शर्ट हो या वो शूज़ हो या अपनी प्रिपरेशन। मेनली मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर प्लेयरों का, अपना सभी प्लेयरों का मेरे ख्याल से होता है एक पैटर्न होता है, जो एक दिन शाम से लेके अगले दिन मैच स्टार्ट होने तक वो पैटर्न फॉलो करते हैं। वो सोने का, खाने का, इवन उठ के सुबह सुबह आप क्या करते हो, कैसे तैयारी करते हो, ग्राउंड में कैसे एंटर करते हो। बहुत सारे प्लेयर होते हैं ग्राउंड में जाते हैं उनको ब्रेकफास्ट चाहिए, बहुत सारे जस्ट बैटिंग के पहले कुछ खा रहे हैं। दैट एवरी प्लेयर हैव देयर ओन पैटर्न। वो चाहे अंधविश्वास कर लीजिए, चाहे उसको आप एक कह सकते हैं आदत कह लीजिए। जा रखे हैं, क्योंकि आपने कहा कि अंधविश्वास होगा ही अंधविश्वास, लेकिन इनका तो विश्वास होता है, लगता है कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई और कुछ गड़बड़ हुई तो दिमाग में वही बात है कि ये गलती हमने की थी और इसलिए शायद ऐसा हो गया है। तो ये विश्वास कह सकते हैं, क्योंकि चर्चा आगे भी जारी रहेगी। और एक बात जो नरेश जी ने कही थी कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो ड्रेसिंग रूम के अंदर होती है, इंटरेस्टिंग बातें होती है, और आप सब अगर यहाँ पर है और वो इंटरेस्टिंग बातें यहाँ सामने ना आए तो मजा तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो ब्रेक एक छोटे से ब्रेक के बाद, और रोहित भाई जिस तरीके से खेल रहे हैं ना बॉल से, मुझे लग रहा है कि वो 20 ओवर के मैच में टेम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।